जितनी भी चीजें हैं वो सब एज इट इज आपके दूसरे फोन में आ जाता है। ब्रांड बदल गया, लंबाई चौड़ाई बदल गया फोन का, लेकिन उसका अपीयरेंस, लुक, सब कुछ पुराने जैसा ही है। हाँ, लगता है ऐसा। और एक दिन दो दिन के एक्साइटमेंट के बाद लगता है अरे ये भी तो वैसा ही है, बस चलाना व्हाट्सएप ही है, चलाना कॉल ही करना है, वहीं अपने पुराने एप्लीकेशन जो भी आप यूज करते हो, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, चैट जीपीटी, जो भी, वो सब का आइकन और वो सब तो सेम तरीके का ही है। तो वो फीलिंग भी खत्म हो जाता है एक दो दिन बाद कि हाँ ठीक है। तो अगर हमारे फोन से अब डेटा नहीं कहीं जा रहा है तो पॉड पे तो एप्लीकेशन चल रहा है, जो हमारे फोन के अंदर एप्लीकेशन चल रहे हैं वो एप्लीकेशन वहां चल रहा है, तो उसका डेटा अगर चला गया तो बहुत बड़ा बवाल है। ऐसा ना हो, इसके लिए परसिस्टेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया। परसिस्ट करना, कहीं ना जाने देना, है ना। परसिस्टेंट वॉल्यूम का एक ऑप्शन आया। अब ये परसिस्टेंट वॉल्यूम ना क्लस्टर से बाहर निकल के, ध्यान से सुनना, ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लस्टर से बाहर निकल के पॉड के डेटा को और लॉग को और सब चीजों को स्टोर करता है। क्लस्टर के अंदर नहीं करता, क्लस्टर के लेवल पे नहीं करता, क्लस्टर से बाहर निकलता है। अब जब वो क्लस्टर से बाहर निकल गया तो पूरी दुनिया खुली हुई है उसके लिए। फिर क्या AWS, क्या GCP, क्या एज्योर, क्या अपना खुद का कंप्यूटर, क्या किसी और का कंप्यूटर, ये सारा ही ऑप्शन उसके लिए खुला मैदान हो जाता है कि नहीं है। हम लोग एज्योर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग एज्योर वाले ऑप्शन को ढूंढना स्टार्ट किए, और जब एज्योर वाला ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट किए तो हमें मिला कि यार एज्योर के अंदर स्टोरेज अकाउंट के अंदर फाइल शेयर नाम का एक चीज होता है। स्टोरेज अकाउंट के 4 टाइप, ब्लॉब, फाइल शेयर, टेबल, क्यू। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करने के लिए ब्लॉब और फाइल शेयर। और फाइल शेयर जो काम करता है वो सर्वर मैसेजिंग ब्लॉक SMB पे काम करता है। अब जो फाइल शेयर है वही केवल परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाने के कंपैटिबल होता है। मैं गया, एक फाइल शेयर क्रिएट किया। अब दो अलग अलग रिसोर्स है एज्योर के ऊपर, AKS एक अलग रिसोर्स है, फाइल शेयर एक अलग रिसोर्स है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते जब तक उनका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ना हो। इसके लिए मैंने एक सीक्रेट क्रिएट किया। सीक्रेट क्रिएट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स थे, चाहे वो एज्योर स्टोरेज अकाउंट का नाम हो, चाहे वो की हो, ये जब रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया तो क्या बन गया, एक सीक्रेट क्रिएट हो गया। तो सीक्रेट का क्या काम है कि जो भी मैं क्लस्टर के अंदर, क्योंकि ये kubectl क्रिएट सीक्रेट मतलब ये क्लस्टर के अंदर, तो क्लस्टर के अंदर अगर किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने का जरूरत है, स्टोरेज अकाउंट को, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने का जरूरत है अगर स्टोरेज अकाउंट को, तो वो क्या करता है, वो इसी सीक्रेट का यूज करता है। अब इसके बाद हमने क्या किया, पीवी का मैनिफेस्ट फाइल लिखा। और जब हम पीवी का मैनिफेस्ट फाइल लिख रहे थे तो जो भी हमें जरूरत वाला चीज लगा वो सब हमने वहां पे लिख दिया। जहां पे हमने API वर्जन लिखा, काइंड लिखा, मेटा डेटा में हमने नेम दिया, लेवल दे दिया। लेवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई है जो इसे सेलेक्ट करेगा, चूज करेगा। इसके बाद स्पेसिफिकेशन में हमने एक्सेस मोड दिया। ये एक्सेस मोड ही वो आदमी है जो ये बताता है कि ये पीवी के ऊपर कितने लोग आके अटैच हो सकते हैं, आने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, ये सब पीवी का ही काम है। एज्योर फाइल, भाई हम जिससे अटैच करेंगे उसका तो नाम देना पड़ेगा ना, तो उसका हमने सीक्रेट नेम दे दिया। और सीक्रेट नेम, अब देखो सीक्रेट नेम जो है वो पूरे के पूरे स्टोरेज अकाउंट के लिए है। अगर ध्यान से यहां देखोगे, ध्यान से यहां देखोगे तो यहां हमने पास क्या किया है, स्टोरेज अकाउंट नेम और स्टोरेज अकाउंट की।
तो ये पूरा स्टोरेज अकाउंट हुआ ना। अब उस पूरे स्टोरेज अकाउंट के अंदर मल्टीपल फाइल शेयर हो सकते हैं, बोलो। उस पूरे स्टोरेज अकाउंट के अंदर मल्टीपल फाइल शेयर हो सकते हैं। तो इसलिए ये मेरे से स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि कौन सा फाइल शेयर आप चूज करना चाहते हो। स्पेसिफिकली मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा फाइल शेयर आप चूज करना चाहते हो। जब मैंने इसको बता दिया कि भाई ये वाला फलाने वाला फाइल शेयर मुझे चूज करना है, बोला ठीक है। फिर परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी। रिक्लेम पॉलिसी का मतलब ये है कि आप जब दोबारा रिक्लेम करना चाहते हो तो आपका डेटा वैसे ही रहे या डिलीट हो जाए, चॉइस आपका है। अब देखो, अब मैं मान लो अपने इस पॉड को पाइपलाइन में यूज कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जब तक मेरा पाइपलाइन चल रहा है तब तक ये डेटा रहे, लेकिन जैसे ही अगला पाइपलाइन चलना शुरू हो ये डेटा डिलीट हो जाए। तो यहाँ अगर रिटेन के जगह मैं डिलीट कर दूंगा तो पॉड जब भी दोबारा चलेगा, कभी सॉरी पाइपलाइन जब भी दोबारा चलेगा तो वो लॉग वहाँ पे नहीं दिखेगा। बहुत ऐसे पाइपलाइन हैं आज के डेट में, मतलब बनाए जाते हैं, आप लोग भी बनाओगे, जिसके लॉग का ना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारा काम हुआ, हमको बिल्ड चीज़ मिला और उसके बाद वो आर्टिफैक्ट, अरे वो पॉड रहे चाहे ना रहे हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खासा कंपनी का पैसा बचेगा, सोचो, अच्छा खासा कंपनी का पैसा बचेगा। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज क्लास का नेम। अब ये वो चीज़ है जो हमें नहीं समझ में आया कि ये क्यों दिया गया है। क्या होता है ये स्टोरेज क्लास? हाँ, क्या होता है ये स्टोरेज क्लास? मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट तो कुछ लिख दिया है, कैपेसिटी दे दिया पीवी का। सिमिलर तरीके से हमने पीवीसी में जो चीज़ें ज़रूरत थी सेलेक्टर दे दिया। रिसोर्स के लिए हमने रिक्वेस्ट डाल दिया कि इतना मुझे चाहिए, बाकी एक्सेस मोड ही है और कुछ है नहीं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे पॉड को भी हमने पीवी से कनेक्ट कर दिया। ये जाके पॉड को हमने पीवीसी से कनेक्ट कर दिया और ये जाके पीवी से कनेक्ट हो गया। हमारा कंप्लीट काम हो गया था। और हमने पॉड से डेटा अपलोड करके देखा था तो हमको फाइल शेयर में दिख रहा था, और फाइल शेयर से हमने डेटा अपलोड किया था तो हमको पॉड के अंदर दिख रहा था। दिखा था सबको? दिखा था सबको? सबको दिखा था। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को, पीवी पीवीसी का प्रैक्टिकल किसने किसने नहीं किया? पीवी पीवीसी का प्रैक्टिकल किसने किसने नहीं किया? फटाफट बता दो, एक सेकंड के अंदर। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। नहीं किया, नहीं किया, जल्दी बस बता दो मुझे, मैं एक तरीका बताऊंगा आप लोगों को। मंजुल ने नहीं किया, माही ने और अतुल ने। देखो, आप लोग क्या करना, जैसे क्लास जैसे ही खत्म होगा, ठीक है ना, बस 5 मिनट निकालना या 10 मिनट निकालोगे ना, आप लोग पीवी पीवीसी का प्रैक्टिकल कर लोगे। तो देखो, पॉड का प्रैक्टिकल करने में कोई परेशानी है नहीं, ऑलरेडी पॉड का बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें पीवी और पीवीसी बनाना है। ध्यान से देख के समझोगे तो सबसे पहले एक सीक्रेट क्रिएट कर लो और उसी सीक्रेट को इधर यूज कर लो। और ये 16 लाइन का कोड इधर हो गया, 13 लाइन का कोड इधर हो गया, और ये कुछ 17 लाइन का कोड इधर हो गया। मतलब ले दे के 40-42 लाइन का कोड लिखना है। नहीं प्रैक्टिस करोगे ना ये वॉल्यूम ना, तो स्टोरेज क्लास समझ नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा स्टोरेज क्लास में, समझ रहे हो। और कुबरनेटिस में ना 2-3, मतलब ऑन एन एवरेज बेसिस पे अगर देखा जाए तो जितना पढ़ाई हुआ यहीं तो सब पढ़ाया गया ना। अब तो चलो मैं कह रहा हूँ, अगर शुरुआत में आपने पॉड के प्रैक्टिकल नहीं भी किए हैं तो अभी भी अगर करोगे तो आपका पॉड तो अल्टीमेटली प्रैक्टिकल हो रहा है ना। अगर आप पीवी पीवीसी का भी प्रैक्टिकल कर रहे हो तो पॉड का प्रैक्टिकल तो अल्टीमेटली हो रहा है, ठीक है। तो इसको करके कंप्लीट कर लीजिए। पता, जिंदगी में ना मोटिवेशन दो तरीके के, मतलब खाना बनाने के दो तरीके होते हैं, है ना। आज के डेट में जब गैस चूल्हा आ गया और भी बहुत तरीके के एलपीजी सिलेंडर, पीएनजी सिलेंडर, ये सब बहुत तरीके के जब ऑप्शंस आ गए तो अपने हाथ में ना बड़ा कंट्रोल होता है। हम चाहे तो उसको कितना भी उसकी लौ तेज कर दे, कम कर दे,
अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। बट थोड़ा सा पहले ना जब जाओगे, या आज भी आप लोग कभी ऐसे एरिया में घूमने जाते होगे, पता नहीं आप लोग के एरिया में ऐसा जगह है नहीं है वैसे, कहीं जहाँ पे दोस्तों के साथ कुछ बनाने खाने का प्रोग्राम होता होगा और वो आउटडोर ग्रुपिंग है, तो वहाँ पे ना उपले के ऊपर बहुत लोग खाना बनाते हैं। कहीं देखा होगा आप लोगों ने, गांव में, घरों में, इधर उधर कहीं ना कहीं देखा होगा आप लोगों ने, उपले के ऊपर खाना बनाया जाता है। और उस उपले को जब एक दूसरे के ऊपर लगा के उसमें नीचे आग लगाते हैं, और उसके ऊपर जो भी आप पॉट रख दो, चाहे बर्तन मिट्टी का हो, चाहे जिस भी मटेरियल का हो, और उसमें जब आंच एकदम धीमी धीमी लगती है ना, तो उस पे जो खाना पकता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। आप गैस पे जल्दी खाना बनाना है, तेज आंच कर दो, कुकर में डाल दो, कुकर ने सीटी बजाया एक बार दो बार, एक बार सीटी बजाया, चावल पक के तैयार, बोलो हाँ या ना। और सेम चावल मैं आपको, उसको हमारे तरफ अहरा बोलते हैं, ठीक है, उसको हमारे तरफ अंगीठी का आग बोलते हैं, जैसे भी आप जो भी बोल लो, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप बर्तन रख रहे हो, वही सेम चावल उसके ऊपर पका रहे हो, टाइम जस्ट डबल लगेगा, माइट भी डबल से थोड़ा सा ज्यादा, बट स्वाद में ना जमीन आसमान का फर्क होगा। हमारे लाइफ में भी ना मोटिवेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम भगभग भगभग जल रहा है और थोड़ी देर में ही खत्म। मोटिवेशन या इंस्पिरेशन इस तरीके का होना चाहिए, वो एक धीमी आंच की तरह होना चाहिए, एक धीमी लौ की तरह होना चाहिए, जो हमेशा जलते रहे, और तब तक जलते रहे जब तक खाना पक ना जाए, स्वाद के साथ ना पक जाए। बस यूं नहीं कि खाना पक गया, लोग खा लिए, पेट भर गया बट मन नहीं भरा, वैसा खाना आप लोग भी बहुत हर दिन खाना खाते हैं, सब लोग ही खाते हैं। कई बार ऐसा लगता होगा पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, और कई बार ऐसा लगता है कि पेट के साथ साथ मन भी भर गया, मजा आ गया। जब ये अंदर से वर्ड निकलता है, यार खाना खा के ना आज मजा आ गया एकदम, है ना, तो वो तभी होता है जब खाना के अंदर स्वाद भी होता है और खाने का क्वांटिटी भी होता है। लाइफ में भी ना हमने जो सोचा हुआ है ना, बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं जिंदगी में, सब कर नहीं पाते। उस ना करने वाले और हमारे बीच में डिफरेंस यही होना चाहिए कि उसके मोटिवेशन का जो लॉ है वो इतना तेज था कि कुछ दिन में ही बुझ गया, बट मेरे जिंदगी का मोटिवेशन या इंस्पिरेशन वाला लॉ जो ऐसा होगा ना कि धीमे धीमे ही जलेगा। मैं थोड़ा ही प्रैक्टिकल करूंगा, मैं आधा ही घंटा बैठूंगा, मैं 15 मिनट ही बैठूंगा, लेकिन मैं रोज बैठूंगा। मैं 10 मिनट ही ग्रुपिंग करूंगा, लेकिन मैं रोज करूंगा। मैं डेली थोड़ा सा पढ़ाऊंगा लोगों को, मतलब जो भी मेरे को काम करना है वो मैं करूंगा, थोड़ा ही करूंगा चलेगा, लेकिन मैं करूंगा। अगर ये लाइफ का मंत्र बना लिया ना, मैं बार बार बोलता हूं कि डेवऑप्स पाठशाला कम्युनिटी ना आपको यहां केवल जॉब दिलवाने के लिए नहीं बनाई गई है, ना ये इसके लिए है। जैसा मैंने कल भी बोला कि अब जब तक 40% लोगों का जॉब नहीं हो जाएगा, मैं अगला बैच नहीं शुरू करूंगा। नहीं शुरू करूंगा मतलब नहीं शुरू करूंगा। अब अक्टूबर हो जाए, नवंबर हो जाए, इतना होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बहुत पहले हो जाएगा, बट नहीं शुरू करेंगे। क्योंकि जो मेरा इंटेंशन है ना, वो शायद तभी लोगों को भी अच्छे से समझ में आया कि भाई ये पैसे के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, और ना ही पढ़ाना मेरा मतलब पैसे के लिए पढ़ाना कोई एजेंडा है। बट अब आदमी पढ़ा रहा है, इतना एफर्ट लगा रहा है, तो जो कमिटमेंट आपने मेरे को दिया है, जो कमिटमेंट मैंने आपको दिया है, उसके हिसाब से दोनों का कमिटमेंट फुलफिल होना चाहिए। तो आपने अगर फीस दिया है तो आपका जॉब लगवाने का जो मैंने बोला हुआ है उस पर मेरे को जी जान लगाना होगा। अब 40% ही क्यों बोला, 100% क्यों नहीं बोला? क्योंकि 100% वाले में ना चक्कर ये है कि सामने वाला भी तो उस तरीके से रेडी हो। मैंने सबको बोला क्लास लेने के लिए, लेकिन अभी भी मेरे को किसी का भी क्लास का मैसेज नहीं दिख रहा। अब भैया इसके लिए मैं कहां से आप लोगों के लिए मोटिवेशन का चूरन लाके दूं, बोलो?
अरे मेरे पे कोई चूरन हो, ऐसा मेरे पे कोई ऐसा सिरप हो तो मैं लाके पिला दूं आपको और आप पढ़ाना शुरू कर दो। 1 to 1 बात कर रहा हूँ, लोगों को पुश कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, कॉल पे बात कर रहा हूँ, चैट पे बात कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ भाई आप पढ़ाना शुरू करो। आधा घंटा ही सही मेन ग्रुप पे आप मैसेज डालो क्लास लेने का, लेकिन फिर भी अभी तक किसी ने क्लास का मैसेज नहीं डाला, पढ़ाना शुरू नहीं किया। कुछ लोग हैं जो मेरे को पिंग कर रहे हैं कि सर मुझे पढ़ना है लेकिन कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, और मैं बड़ा आश्चर्य में हूं, बाप रे कोई पढ़ने के लिए तैयार है, एक बंदा कोई पढ़ने के लिए तैयार है और 10 12 14 लोग मिलके उसको पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। मतलब मेरे सर अगर मेरे को ये बोलते कुछ काम करने के लिए सपोज, और इसी से मेरी नौकरी लगती और इसी से मेरी जिंदगी बदल रही होती, तो मैं तो सब छोड़ के यही करता, मैं सब छोड़ के केवल पढ़ाने वाला ही काम करता। जब वो कह रहे हैं कि पढ़ाने से ही होगा, पढ़ाने से ही तुम्हारे पीछे वाले बैच का हुआ, पढ़ाने से ही, जब ये डेवॉप्स पाठशाला कम्युनिटी नहीं था तब भी कितने लोगों का नौकरी लगवाया, उनको भी यही तरीका बताता था कि भाई अपनी बीवी को ही पढ़ाओ, अपने भाई को ही पढ़ाओ, अपनी बहन को पकड़ के पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। और उन लोगों ने भी वही चीज किया था, चाहे वो एक बंदा रहा हो चाहे 2 बंदा रहा हो। जब जैसे जो मेरे पास हेल्प के लिए आया, जितना पढ़ाता था उसको यही बोलता था भाई ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे है, इसको पढ़ो और किसी को पढ़ाओ, पढ़ा पढ़ा के एक्सप्लेन करो, इतनी बार एक्सप्लेन करो कि जब इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करो ना तो तुमको उस इंटरव्यूअर में और तुम्हारे दोस्त में कोई फर्क ही ना समझ में आए। इतनी बार एक्सप्लेन करो और इस कदर एक्सप्लेन करो कि तुमको इंटरव्यूअर में और तुम्हारे दोस्त में कोई फर्क ही ना समझ में आए, कोई डर ही ना हो, कोई हेजिटेशन ही ना हो, लगे ऐसा कि ठीक है मेरा दोस्त ही तो सामने बैठा है, वो पढ़ रहा है मेरे से, मेरे को स्क्रीन शेयर करके उसको समझाना है, पढ़ाना है, खत्म बात। समझ आया सबको? तो भाई अपने अंदर धीमी धीमी लौ जलानी है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, वो एफर्ट लगातार लगाते रहना है, और जब तक हो नहीं जाता ना तब तक छोड़ना नहीं है भाई। कोई भी निगेटिव थॉट ना आपका अच्छा कभी भी नहीं करेगा। जो मैं कह रहा हूं अगर मान सकते हो तो आंख बंद करके मानो, अगर नहीं मान सकते हो तो इसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि हर एक सिचुएशन में कॉल आता है तो मतलब आता है। कई बार आपकी तैयारी इतनी नहीं है कि भगवान वो आपको कॉल नहीं भेज रहा है, ये चीज आप समझने को तैयार ही नहीं होते हो। कई बार आपका माइंडसेट उस लेवल का नहीं हुआ है कि जिससे आप अभी आईटी में एंटर कर जाओ, इसलिए भगवान आपको वो कॉल ही नहीं भेजता है, आपका इंटरव्यू ही नहीं शेड्यूल करवाता है, लेकिन आप बात ही नहीं मान रहे हो। जिस दिन आप तैयार हो गए ना, आप बात मान के ले लो, उस दिन नौकरी ना आपके घर के द्वार के सामने मल्टीपल टाइम दरवाजा खटखटा रहा होगा और मल्टीपल लोग खड़े होकर खटखटा रहे होंगे। अगर ये बात मान सकते हो तो मान लो। चाहे कोई भी रहा हो आपके पीछे बैच में, जो जब तैयार हुआ तब उसको मल्टीपल ऑफर आया। मोहित आकांक्षा से पहले से पढ़ रहा था, बट आकांक्षा का जॉब जल्दी हो गया क्योंकि वो रेडी थी, वो मेंटली एकदम रेडी थी, उतना एफर्ट डालती थी, दिन रात पागलों की तरह पढ़ाई करती थी, पढ़ाती थी, जिसको जब मौका मिलता था पढ़ाती थी। ग्रुपिंग करने का मौका मिलता था रात के 2-2 बजे तक स्क्रीनशॉट डालते थे लोग, लिंक डाल के रखते थे कि सर जब मन करे आप ज्वाइन कर लेना, देखना हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक ग्रुपिंग करना और फिर सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करना। कोई बहानेबाजी नहीं भाई, कोई बहानेबाजी नहीं। बट पहले आकांक्षा का हुआ, मोहित का नहीं हुआ। मोहित भी उतना ही मेहनत कर रहा था, शायद उससे ज्यादा मेहनत कर रहा था, बट वो रेडी नहीं था, शायद इसलिए उसको ऑफर नहीं आ रहा था। सबसे ज्यादा इंटरव्यू दिया होगा मोहित ने पूरे लास्ट बैच में। परेशान भी होता था, फ्रस्ट्रेट भी होता था, फोन करता था, सर इतना दे रहा हूं नहीं हो रहा है ये वो। मैंने कहा कैसे नहीं हो रहा है? तुमने 10 इंटरव्यू दिया, 10 में 3 का तुम्हारा पहला राउंड हुआ है, तुमको ये रिजल्ट नहीं दिख रहा है? आज से 4 महीना पहले तुम सेल्स की नौकरी के अलावा तुम किसी चीज में कैपेबल नहीं थे। आज तुमने 3 कंपनियों के फर्स्ट राउंड क्लियर किए हैं। क्या मजाक बात है? 10 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, 8 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, उसके बेसिस पे तुमसे सवाल पूछा जा रहा है और उस सवाल के बेसिस पे तुम आंसर कर रहे हो, और उस आंसर के बेसिस पे तुमको किसी ने सेलेक्ट किया कि हाँ ये बंदा ये राउंड में जिसमें मैं इससे बात कर रहा हूं, इंटरव्यू ले रहा हूं, ये क्लियर है।
क्या ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है? बोले हाँ सर ये है तो सही। मैंने परेशान किससे हो? सर ऑफर नहीं आ रहा। जैसे पहला क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही दूसरा भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही ऑफर भी आ जाएगा। ये प्रोसेस है। आप उतना रेडी तो हो। जिस दिन आप तैयार हो गए ना, आपको जिम्मेदारी भी मिल जाएगी भाई। हमारे माँ बाप ने भी हम लोगों को जिम्मेदारियां दी, बट तब दिया जब उनको लगा कि हम रेडी हैं। बोलो हाँ या ना? चाहे कोई भी जिम्मेदारी हो, दोस्ती में, फ्रेंड सर्कल में। आप ही के फ्रेंड सर्कल में कई दोस्त होते हैं, बट एक दोस्त किसी को बार बार फोन करता है, हर एक काम के लिए फोन करता है, क्योंकि उसको पता होता है ये आदमी केपेबल है मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए। बट उसी सर्कल में 4-6 लोग और होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है, बस वो एक भीड़ की तरह होते हैं। वो आते हैं जाते हैं, लेकिन शायद उनसे कोई कभी हेल्प लेता नहीं है, ना देता है, ना इस तरीके का सिनेरियो होता है। बोलो हाँ या ना? तो क्या रीजन है उनको फिल्टर करने का? तो क्या भगवान भी आप लोगों में से लोगों को फिल्टर नहीं कर रहा होगा? ये तैयार है, ये तैयार नहीं है, इसके पे तो समय ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं कर रहा है, ये तो कितने दिन से पढ़ाया ही नहीं है भाई, ये तो कितने दिन से ग्रुपिंग ही नहीं कर रहा है, इसका तो ये टॉपिक ही नहीं क्लियर है। पूछो अपने आप से सवाल, ये आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको कॉल क्यों नहीं आ रहा है। आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल क्यों नहीं हो रहा है। क्या आप सच में इंटरव्यू शेड्यूल करवाना चाहते हो? पहली बात तो ये भी है। कितने लोगों से मैं बात करता हूं, पीछे से बात निकल के आता, सर डर लग रहा है अभी, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर पढ़ाने को बोल रहे हो नहीं पढ़ा पा रहा हूं, सर आज से पढ़ाऊंगा, सर कल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं सर। क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? सर अभी अपना ना टॉपिक नहीं क्लियर है। क्यों नहीं क्लियर है? सर वो कई दिन से ना सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहे हो? बताओ भैया, सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं तो नहीं करवाने आऊंगा। तो ठीक है, जो भी जैसा रहा, जिस भी तरीके का रहा, अब मैं बस यही बोलूंगा, यहां से आगे मैं यही बोलूंगा कि अगर 40 दिन में, 26 दिन, 36 दिन, 38 दिन में नौकरी लेना है, तो जिस तरह से रोड मैप बना के दे रहा हूं वो रोड मैप फॉलो कर लो। 36 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर नौकरी लग जाएगा। रोड मैप में सबसे पहला लाइन, सुबह उठना है, कम से कम 100 से 150 कंपनियों में जॉब अप्लाई करना है। 6 बजे से क्लास होता है, 5 बजे उठ जाओ, 100 से 150 कंपनियों में अपना रिज्यूम भेजो, अपना जॉब अप्लाई करो, और दिन में कम से कम 15 से 20 बार क्या अपडेट करो, पोर्टल अपडेट करो। क्या बोला भाई रोड मैप में मैंने? सबसे पहला लाइन क्या बोला? डेली 20 बार प्रोफाइल अपडेट करो, 150 जॉब्स अप्लाई करो। बात समझ में आया? सबसे पहला काम यही करना है आप लोगों को। सुबह 6 बजे से क्लास है, 5 बजे जग जाओ, 5 बजे से क्लास है, 4 बजे जग जाओ, लेकिन ये काम करना है। बात समझ में आया सबको? दूसरा खुद से पढ़ना है, फिर उसी टॉपिक को किसी को पकड़कर पढ़ा देना है। मैं जानता हूं आप लोगों के ग्रुप का माहौल कब से खराब हुआ, ये मुझे भी पता है, लेकिन उसी चीज में अटके रहना ना किसी बहादुर का, किसी समझदार इंसान का निशानी नहीं है। बातें आती हैं जाती हैं, जिंदगियां चलते रहती हैं, कितने भी बुरे दौर से इंसान गुजरता है तो उसको भूल जाता है। मेरे पिताजी का डेथ हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको पकड़ के बैठा रहूंगा और मैं उसी को पकड़ के जिंदगी भर रोते रहूंगा। आगे बढ़ूंगा ना, आगे बढ़ूंगा ना। उनका डेथ हुआ और मैं, हमारे सनातन में 13 दिन का
दाग लेने का प्रोसेस बोलते। मैं उस दौरान भी काम करता था जो मेरे को करना होता था, क्योंकि भाई अब जो चला गया, लेकिन उनके पीछे जो मेरी माँ है उनको कोई दुख तकलीफ ना हो जिंदगी में, उसके लिए तो मुझे मेहनत करते रहना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम जो करना है वो नहीं करेंगे दुख तकलीफ के बाद भी, तो हमारा ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं। कुछ हुआ, माहौल खराब हुआ, आप सब में इतना बढ़िया बॉन्ड था, इतना बढ़िया कनेक्शन था। हफ्जा, ममता, अतुल, कृष्णा, माही, ऋषभ, सब एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग करते थे। बट आज के डेट में ग्रुपिंग जैसा कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों भाई? अपने पर्सनल ईगोज, अपने पर्सनल कलेश, थोड़ी थोड़ी बातें। अरे ऐसा ऐसा माइंडसेट लेके हम दुनिया में कैसे राज करेंगे यार? हाँ, अरे किसी ने कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मिट्टी डालो यार, आगे बढ़ो, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो यार। पकड़ के बैठने से कुछ होता है क्या? और वो एनर्जी ही थी जो आप लोगों को 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में उतना कंटेंट कवर करवाया था। आज तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रहा भाई, सच्चा बोल रहा हूं। उस समय 4 क्लास में ज्यादा पढ़ाई होता था रादर देन आज के 7 क्लास में। और 7 तो लेता भी नहीं हूँ, 4 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, तब भी ग्रुपिंग नहीं हो पा रहा है, तब भी सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है, तब भी आप लोगों का रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो वो जो एनर्जी था ना, सब लोग, सबसे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भूल जाओ सब जो हुआ, खत्म करो ये सब, कुछ नहीं रखा है। और ना नॉलेज के लिए पढ़ो यार, इतना मेहनत करो ना नॉलेज के लिए कि जब किसी आईटी कंपनी में जाओ ना, तो जाने के बाद ना लोग पूछें कि भाई ऐसा क्या करते हो, तुमको इतना आता है यार? ऐसा क्या करते हो भाई कि तुमको इतना आता है? तुमको सब कुछ आता है भाई, कैसे? ऐसा ऐसा है। मोहित गया जॉब में, जॉब में जाने के बाद महीना भर नहीं हुआ, अभी 3-4 दिन और बचा है, महीना भर हो जाएगा। मेरे से फोन करके बोलता है सर सब समझ में आ गया, पाइपलाइन में जो काम है वो समझ में आ गया, अब रिलैक्स हो गया हूँ, सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, 20 दिन में आपको सर्टिफिकेशन दोनों करके दे दूंगा। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। बोला सर 9 बजे ऑफिस का टाइमिंग है, मतलब सॉरी 6 बजे से ऑफिस का टाइमिंग है, 3 बजे तक रुकना होता है। 9, 9:30, 10 बजे जब ट्रैफिक कम होता है नोएडा में, घर निकल आता हूँ, अपना आराम से लैपटॉप पे काम करता हूँ, थोड़ा बहुत सो भी लेता हूँ, काम इतना रहता नहीं है, रिलैक्स है। लाइफ बदल गया सर, कहाँ सेल्स में और कहाँ ये। हाँ ठीक है, बाकी लोग जिसका लाइफ इजी है, बट काम तो बढ़िया मिल जाएगा, पैसा तो बढ़ के मिल जाएगा। तो सब लोग ना अपने बीच के मन मुटाव को खत्म करो और दोबारा से ग्रुपिंग स्टार्ट करो। अफजा, अतुल, आस्था, आकाश, माही, कृष्णा, मनाली, सबको बोल रहा हूं भाई, कुछ नहीं रखा है, ये आपस की चीजें जो बीत गई उसको खत्म करो, दोबारा से एनर्जी लेके आओ और दोबारा से ये सब चीजें करना स्टार्ट करो जो मैं बोल रहा हूं। इसके बाद क्या करना है? जो भी कोई इंटरव्यू दे रहा है या जिसका भी इंटरव्यू हुआ है, जिसका भी इंटरव्यू हुआ है उसको पकड़ो और ग्रुप में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस। बात समझ में आया? बात समझ में आया? पहला काम, डेली 20 बार प्रोफाइल अपडेट करना है, 150-200 जॉब्स अप्लाई करो, जो भी आपके मेल पे आए उधर अप्लाई मारो, खुद से पढ़ना है भाई, सेल्फ स्टडी करना है और उसी को पढ़ाना है। और जिसका भी इंटरव्यू हुआ है उसको पकड़ो और उसको ग्रुप में सभी लोग जो भी क्वेश्चन उससे इंटरव्यू में पूछे गए हैं वो सब डिस्कस करो। डिस्कस करने के बाद उसमें आपको जो क्वेश्चंस नहीं आता है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को अपने इंटरव्यू वाले डायरी में नोट करो। उस दिन का इंतजार मत करो, उस दिन का इंतजार मत करो जब आप ही से पूछा जाएगा, तभी आप अपने इंटरव्यू वाले डायरी में सवाल लिखोगे और उसका जवाब ढूंढोगे। किसी और से भी अगर पूछा गया है तो उसका भी जवाब अगर आपको नहीं आता है
तो वो सवाल और वो जवाब आपकी डायरी में होना चाहिए। हाँ, और वो जब आपकी डायरी में होगा तभी आपको वो कॉन्फिडेंस देगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपका, जिस भी दिन आपका इंटरव्यू हो, ये चीज ध्यान से एकदम सुनना, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू हो उस दिन इंटरव्यू से पहले 3 घंटा ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, जिस भी दिन आपका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू से पहले 3 घंटा सब काम छोड़ के, सारा क्रियाकलाप छोड़ के, सब कुछ साइड करके 3 घंटा, पूरा 3 घंटे में आपको स्टार्टिंग से लेके जो भी पढ़ाया गया है, जो भी आपने नोट्स बनाया है, जितना भी आपके पास नोट्स है, क्या करना है, उस नोट्स को रिवाइज मार देना है। समझ आया? उस नोट्स को क्या करना है, रिवाइज मार देना है, पूरा का पूरा, जहां भी जो भी लिखा हुआ है, हैंड रिटन वाला जितना भी नोट्स है, पूरा का पूरा 3 घंटे में एकदम तैयार कर देना है, और कुछ भी नहीं छोड़ना है उसमें से रिवाइज करने से। मतलब जब भी इंटरव्यू होगा क्या करना है, जब भी इंटरव्यू होगा 3 घंटा पहले से पूरा नोट्स रिवीजन कर जाना। ठीक है? अब इससे क्या होगा, 10 इंटरव्यू देते देते आपको आपके डायरी में, आपके नोट्स में कहाँ क्या लिखा है ये तक, मतलब एक एक पेज पे क्या लिखा हुआ ये याद हो जाएगा। और शुरुआत में तो 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे, बाद में जाते जाते वो 2 घंटे में आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। और इन सब के बाद स्टार मार्क्स में लगा के एक चीज बता देता हूं जो बिना रुके करना है, डेली गोल और अफर्मेशन। बस भाई इतना काम कोई लगातार मेरे साथ मिलके शिद्दत से 36-38 दिन करके देखो, जॉब ना लगे तो फिर मेरे को बताना। बस इतना काम कर लो 36-38 दिन, जॉब ना लगे तो मेरे को बताना। और इसमें एक हिडन बात जो छुपी हुई है, वो मेरे से कनेक्टेड रहना। आप लोग को नहीं पता, हो सकता है आपको 4-6 दिन में एक ऑफर लेटर दिख जाए। आप लोग को नहीं पता है, हो सकता है 4-6 दिन में आपको एक ऑफर लेटर दिख जाए। भाई जिसको करना है ना शिद्दत से वो कर रहा है, जिसको करना है शिद्दत से वो कर रहा है, और जिनको नहीं करना है 50 बहाने। कोई भाई कोई भी इफ बट है ही नहीं। आपका एक्सपीरियंस कम है, आपका गैप है, आपका ओवरलैपिंग है, कोई भी रीजन नहीं है। सब रीजन ना आपके नॉलेज की वजह से, आपके इंटरव्यू की वजह से सारा रीजन ना नलीफाइड हो जाता है। जब आपका इंटरव्यू बहुत तगड़ा होता है और इंटरव्यूअर बोल देता है, क्लाइंट बोल देता है मुझे ये बंदा चाहिए, मुझे ये बंदा चाहिए, तो सब बात खत्म हो जाती है। अभी कुछ 4-6 दिन पहले मैंने एक सेकंड राउंड का इंटरव्यू लिया, मेरे बाद क्लाइंट राउंड होना था मेरे ही प्रोजेक्ट के लिए। सेकंड राउंड जब इंटरव्यू ले रहा था, उस बंदे ने 6 सर्टिफिकेशन किए थे, 6 सर्टिफिकेशन, और सारा सर्टिफिकेशन फेक था। सारा सर्टिफिकेशन क्या था? फेक था। कोई सर्टिफिकेशन जो भी लिया हुआ है नॉलेज उसको कुछ भी नहीं था। पहला राउंड क्लियर था जिस भी रीजन से था, दूसरे में मैंने रिजेक्ट कर दिया। एचआर का फोन आया, सर 6 सर्टिफिकेशन है आप कैसे रिजेक्ट कर रहे? मैंने कहा सब फेक है। बोला सर ऐसे कैसे? मैंने कहा बस नॉलेज नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा। बोला सर मैं दूसरा राउंड इसका किसी और से करवा दूं? बिल्कुल करवा सकते हो। जिसने लिया उसने भी रिजेक्ट कर दिया। ऐसे भी केसेस आते हैं, और ऐसे पता नहीं कितने केसेस आए हैं जिसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन नॉलेज इस कदर का है कि जब हम लोग फीडबैक डालते हैं ना तो उसमें स्पेशली डाला
कि इस बंदे को जरूर लेना, आप उस हिसाब से इसका इंटरव्यू लेना, आप उस हिसाब से इसका टेस्ट लेना, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या मटेरियल है। और क्लाइंट ने भी फिर उस फीडबैक पे थैंक यू लिख के बोला कि नहीं बहुत सॉलिड कैंडिडेट है। और प्रोजेक्ट में जाने के बाद तोड़फोड़ मचा रहे बंदे। सब लोग हो यहीं पे, किसी का थम्स अप हम सब कुछ आ नहीं रहा है, मतलब हो ना सब लोग। हेलो, मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूं ना। तो सर्टिफिकेशन होना या ना होना, आपका गैप है नहीं है, आपका एक्सपीरियंस कम है ज्यादा है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बहुत कम है, कोई मतलब नहीं है। बीच में गैप है, बाद में गैप है, ओवरलैपिंग है, कोई भी मैटर नहीं करता है। आपको तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए यार। हर तरीके के रिक्वायरमेंट का इंडस्ट्री में नीड है। ये चीज आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हो, पता नहीं क्यों बात नहीं मानते हो, लेकिन हर एक तरीके का इंडस्ट्री में नीड है। और वो सब नीड आप ही लोगों से फुलफिल होता है। कभी भी एक तरीके का, अरे हमारे हाथों में भी 5 अंगुलियां हैं यार, 5 अंगुलियां बराबर नहीं है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो अंगुली सबसे बड़ी है सबसे ज्यादा वही काम में आता है। कितनी बार हमारी सबसे छोटी अंगुली जो है उसी का काम आता है भाई। और दुनिया ऐसे ही है, हर जगह गोरे लोगों की जरूरत नहीं है, हर जगह काले लोगों की जरूरत नहीं है, हर जगह लंबे लोगों की जरूरत नहीं है, हर जगह छोटे लोगों की जरूरत नहीं है, हर जगह मोटे लोगों की जरूरत नहीं है, हर जगह पतले लोगों की जरूरत नहीं है। और यही तो देख के अमिताभ बच्चन ने गाना बना दिया। हाँ, यही तो देख के अमिताभ बच्चन ने गाना बना दिया। और मजाकिया वे में हम सब बहुत बार सुन चुके हैं उसको। जिसकी भी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी पतली उसका भी बड़ा काम है, लंबी मोटी जो भी उसको मन में आया किसी ने गाया, उसने फिल्माया और हम लोग सुन के हंसते हैं। कभी कभार अपने घर वालों पे, अपने खास क्लोज लोगों के ऊपर मजाक भी उड़ा देते हैं। चलता है भाई, फैमिली है, सब चलते रहता। बात समझ में आया जो कह रहा हूं? तो दिमाग से पहले तो निगेटिविटी निकालो जो भर लिया है आप लोगों ने, उसको दूर करो एकदम। और सुपर पॉजिटिव होके जो कह रहा हूं ये 6 बात, ये 4 बात, 5 बात मानना स्टार्ट कर दो। और ये करो, आंख बंद करके करो जो कह रहा हूं। रोज बात करो मेरे से, रोज मैसेज करो, रोज पिंग करो, रोज कॉल करो, डेली कॉल करो, आपका काम है। आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है जब मोहित का कॉल नहीं आया हो। आज तक 5 महीने, 7 महीने, 10 महीने हो गए जब से वो सितंबर से पढ़ रहा, आज तक कोई दिन ऐसा नहीं है जब मोहित का कॉल नहीं आया हो। और जितना उसने डांट सुना होगा ना, आप में से अगर किसी को डांट दूं ना तो कम्युनिटी छोड़ के भाग जाओगे भाई, दिल से बता रहा हूं। जितना मैंने उसको डांटा है ना, आप में से किसी को भी डांट दूं ना, आप कम्युनिटी छोड़ के भाग जाओगे। बट वो कभी नहीं। क्यों? वो लेवल का सबमिशन था। आप जो कह रहे हो बस वही, बस मुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा दुनिया में, नहीं चल रहा, क्या होगा नहीं होगा, मुझे मतलब ही नहीं है। आप यहां तक लेके आए हो, आप ही आगे लेके जाओगे। आपको जो करवाना है करवाओ, जैसे करवाना है करवाओ, मैं करूंगा बस। और हुआ ना यार, 1 साल बाद जब स्विच मारेगा ना तो आप लोग देखोगे फिर उसका पैकेज क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा। क्योंकि मेहनत ना कभी झूठा नहीं हो सकता। बाकी सब कुछ झूठा हो जाए, मेहनत कभी झूठा नहीं होता। मानते हो सब लोग? मेहनत कभी झूठा नहीं हो सकता यार, क्योंकि मेहनत ना जो कर रहा है वो उतनी ईमानदारी से कर रहा है। तो हो सकता है कोई ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा हो और कोई बहुत नीचे से स्टार्ट कर रहा हो, कोई ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा हो, कोई बहुत नीचे से स्टार्ट कर रहा हो। एक गांव था, उसमें 2 तरीके के किसान थे। एक किसान सब्जियों की खेती करते थे, सब्जी लगाया, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में सब्जी निकलना स्टार्ट हो जाता था, सब्जी बेचना स्टार्ट कर देते थे और बहुत खुश होते थे, पैसा आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है। वहीं पे एक किसान था, उसने सोचा कि यार ये तो बड़ा सिस्टम गड़बड़ है, रोज उगाओ, हर महीने 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में सब्जी खत्म हो जाता है। उसने बोला मैं ऐसा खेती करूंगा ना जो कुछ दिन बाद जब निकले तो सालों साल तक चलता रहे, मुझे कुछ और करने का जरूरत ना हो। उसने रिसर्च किया, पता किया, उसने बैम्बू लगाए। बैम्बू आप लोग जानते हो, बैम्बूस, बांस जिसको बोलते हैं देसी लैंग्वेज में बैम्बू बोलते हैं।
बड़ा बड़ा सा लंबा लंबा सा होता है, 100 फीट 150 फीट होता है। बैम्बू लगाया उसने, लगा तो दिया, अब बैम्बू लगने के बाद वो कुछ हो ही नहीं रहा उसमें। इधर सब्जियों में 6 महीने में 2 सब्जियां लग गई, लोगों के पास पैसे आ गए, 6 महीने में उसके बम्बू में कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा है, कुछ सुगबुगाहट ही नहीं हो रहा है, जमीन से बाहर ही कुछ नहीं आ रहा है। साल बीता, 1.5 साल बीता, 2 साल बीता, 2 साल बीता, तो थोड़ा थोड़ा कुछ दिखना शुरू हुआ, हल्का हल्का कुछ दिखना शुरू हुआ, लेकिन अभी उससे कोई पैसा आ ही नहीं रहा है। इधर 2 साल में अच्छा खासा पैसा आ गया, लोग आके उसको ताने मारने लगे, अरे क्या पागल हो गया है तू भाई, क्या कर रहा है, ये बढ़िया सब्जी उगा रहा था, हम लोग भी उगा रहे हैं, देख बढ़िया पैसा आ रहा है, देख मैंने घर बनवा लिया, गाड़ी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, तुम कहाँ 2 साल से तुमको भीख मांगने की जरूरत आ गई है, नौबत आ गई है, तुमको ये समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, वो अपने आप को मोटिवेट किया रहा, अपने आप को पॉजिटिव रखा रहा, करता रहा। 3 साल बीता, 4 साल बीता, 4 साल बाद जब बांस का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, बैम्बू का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, तो 6 महीने में बैम्बू 90 फीट बढ़ गया। और जब उसके बाद उसने बांस बेचना स्टार्ट किया, तो जितने लोग सब्जी बेच रहे थे उसका कई गुना ज्यादा एक एक बार में एक एक बांस के पेड़ से उसकी कमाई होने लगी। और उसके बाद उसको कुछ करने का जरूरत नहीं था, ऑटोमेटिक बांस उस लेवल पे बढ़ रहा था और लोग उसमें से बांस बेचते जा रहे थे, वो उसमें से बांस बेचते जा रहा था, बैम्बू बेचते जा रहा था। तो सच्चाई ये है कि तुम्हारे मेहनत का रिजल्ट हो सकता है अभी तुरंत ना दिखे, लेकिन अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना तो वो रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। बात समझ आया कि नहीं आया सबको? सबको बात समझ आया कि नहीं आया? तो अब बस यही 6 बात जो बोला हूं, 5 लाइन में 6 बातें, इस बातों को मान के ना काम करना स्टार्ट कर दो, चीजें हो जाएंगी। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने बीच के कलेश खत्म करके, माइंडसेट के बीच से वो क्लॉटिंग हटा के, पुराने जैसी दोस्ती बना के, उस जैसा माहौल और एनर्जी दोबारा से लेके आओगे। भाई एक बार नौकरी लगना शुरू हो जाएगा ना, तो आप ही लोगों के बीच से लोगों को परेशानी भी होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे भैया, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दोस्तों, ये सब ना खत्म करके वो दोबारा से वो दोस्ती, वो बॉन्ड, वो सब लेके आओ और पढ़ना शुरू करो यार। कुछ नहीं रखा है इन सब में, किसी मन मुटाव में कुछ नहीं रखा है, सब किसी का कुछ नहीं लेके जाओगे, सबकी सैलरी सबके अकाउंट में आएगी। कम्युनिटी में आने से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, आज जानने लगे हो, तो जान पहचान को एक अच्छा नाम दो, एक अच्छा पहचान दो। ऐसा पहचान मत दो कि 2 दिन की दोस्ती थी और फिर सब खत्म हो गई। ठीक है? ठीक है? सब लोग प्रॉमिस, सब लोग, सबका थम्सअप नहीं आ रहा है, सबका थम्सअप नहीं आ रहा है, मैं देख रहा हूं, सबके थम्सअप देख रहा हूं मैं, अभी भी नहीं आया सबका थम्सअप, अभी भी नहीं आ रहा है, नहीं आया सबका, नहीं आ रहा ना, मैं अभी भी कुछ लोगों के थम्सअप का इंतजार कर रहा हूं, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, चलो जी, अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, स्टोरेज क्लास। क्या पढ़ते हैं? स्टोरेज क्लास। चलो आ जाओ। क्लस्टर बन गया भाई, किसी ने बना दिया क्लस्टर, portal.azure.com के ऊपर क्लस्टर बन गया। हाँ, portal.azure.com के ऊपर क्लस्टर बन गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्लस्टर ऑन है? नहीं है तभी बढ़िया है, ऑन कर लेंगे। रनिंग है, चलो जी। तो अब क्या करना होगा, मुझे अब इस क्लस्टर को कनेक्ट करना होगा अपने kubectl से। बोलो सब लोग। भाई वो जो पुराना क्लस्टर था वो तो अब हट गया ना, तो वो अगर हट गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा इधर से। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलो, बिना कनेक्ट किए काम नहीं बनेगा। पूछ लेता है इंटरव्यू में, कनेक्ट करने का कमांड क्या है? AZ account set -- subscription, AZ get credentials, resource group और name, याद रहेगा ना? हाँ, ऑथेंटिकेशन के लिए .cube के अंदर कॉन्फिग फाइल के अंदर टोकन स्टोर हो गया और वहीं से ऑथेंटिकेशन होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? एक नया फोल्डर बनाएंगे इसी कुबरनेटिस के अंदर, और फोल्डर का नाम क्या रखें? स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास। इस स्टोरेज क्लास के अंदर हम लोग पहला तो सबसे पहला फाइल क्या बनाएंगे भाई? स्टोरेज क्लास .yml। बोलो बोलो जल्दी बोलो, स्टोरेज क्लास .yml। ये फाइल बना के क्या करेंगे? ये फाइल बना के हम लोग इधर में इस फाइल के अंदर इंटर कर जाएंगे, इस फोल्डर के अंदर इंटर कर जाएंगे। अच्छा बताओ, लिनक्स से
क्या हम फाइल के अंदर एंटर कर सकते हैं? लिनक्स के अंदर क्या हम फाइल के अंदर एंटर करना चाहें सीडी करके तो कर सकते हैं? क्या 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 फाइल के अंदर घुस सकते हैं लिनक्स से हम? माही मंजुल अनम्यूट करना जरा सा, अनम्यूट करना जरा। सीडी वाले कमांड से तो नहीं? सीडी वाले कमांड से क्या बोला मंजुल? फाइल में एंटर। ये एग्जाम देके अपना दिमाग भी उधर ही एग्जामिनर को दे आई क्या है? एग्जाम देके अपना दिमाग एग्जामिनर को दे आई क्या? और माही मैं घुसू इधर सीडी करके स्टोरेज डॉट, देख रहे हो ले ही नहीं रहा, मैं टैब दबा रहा हूं ले ही नहीं रहा, लिख देता हूं। सर वही तो बोल रही हूँ, सीडी करके फाइल में एंटर नहीं करते नैनो। तो तुम थम्स अप करके दिखा रही हो मेरे को जब मैं पूछ रहा हूँ घुस सकते कि नहीं? किया था मैंने थम्स अप। माही तुमने थम्स अप दिखाया था? मंजू तुम्हारा भी थम्स अप देखा था मैंने, बट ठीक है कोई बात नहीं, तुम कह रही हो तो चलो मान लेता हूँ। माही तुमने थम्स अप दिखाया था? यस सर। क्यों घुस सकते हैं? नहीं। तो फिर थम्स अप क्यों दिखाया? ऋषभ सर ने भी थम्स अप दिखाया था। भाई फाइल के अंदर नहीं घुसते यार, फोल्डर के अंदर घुसते हैं। सीडी क्या है? चेंज डायरेक्टरी। अरे बेसिक बेसिक चीजें तो मत भूलो यार, इतना दिन हो गया ये सब करते हुए हैं। बेसिक बेसिक चीजें तो मत भूलो। चेंज डायरेक्टरी नाम है ना यार उसका, सीडी, सीडी चेंज डायरेक्टरी। सीडी में कहीं ये लिखा हुआ है चेंज फाइल? हाँ, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो हम डायरेक्टरी के अंदर घुस सकते हैं, फाइल के अंदर नहीं घुस सकते। ठीक है चलो चलो माही आजा, मेरे को कमांड बताओ। मैं स्टोरेज क्लास का मेरे को यामल का पूरा कोड चाहिए, कैसे निकालूं CLI से? माही जल्दी अनम्यूट करो, जब नाम लेता हूं ना तो सेकंड के अंदर अनम्यूट करा करो, तुरंत जवाब देना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है? टाइम मत लगाया करो, जल्दी। माही यस सर। क्या कमांड टाइप करूं यहाँ पे जिससे मेरे को रिसोर्स दिख जाए कि स्टोरेज क्लास नाम का रिसोर्स है कुबरनेटिस के अंदर, और फिर उसका यामल फाइल मिल जाए मुझे? वो एग्जांपल वाला। हाँ वो वाला ना, kubectl explain pods करके। ये वाला वो वाला मुझे नहीं पता, आप बताओ मुझे। स्टोरेज क्लास पता करना है भी कि नहीं है रिसोर्स में कुबरनेटिस के अंदर, क्या कमांड में टाइप करूं यहाँ पे? मुझे नहीं पता ये वाला वो वाला कैसा वाला। kubectl explain pods -- recursive करके। मुझे पहले सवाल सुनो यार, मैं कह रहा हूं मुझे पहले पता करना है कि ये रिसोर्स है भी या नहीं है। तुम कहाँ एक्सप्लेन पे चली जा रही हो? तो -- हेल्प करके देखेंगे पहले। चलो ऋषभ सर आप बताओ, क्या कमांड है जिससे मुझे दिख जाए कि ये रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है स्टोरेज क्लास? kubectl gets pod। दिमाग सही है तुम्हारा? हैं kubectl गेट पॉड्स, पॉड को ढूंढ रहे हैं हम माही। मैं कह रहा हूँ रिसोर्स कुबरनेटिस के अंदर जितना कुछ पड़ा है वो सब रिसोर्स ही है ना, चाहे वो नेम स्पेस हो, चाहे वो पॉड हो, चाहे स्टोरेज क्लास हो, चाहे पीवी हो, पीवीसी हो। ऋषभ सर करके क्या कमांड टाइप करूं जिससे मुझे ये पता चल जाए कि स्टोरेज क्लास नाम का रिसोर्स भी है या नहीं है? हाँ अब नहीं आ रहा है कमांड। साक्षी क्या कमांड है? kubectl API हाइफन रिसोर्सेस। कहाँ है भाई दिमाग? यही रीजन है ऑफर ना आने का, खुला बोल रहा हूं मुंह पे एकदम सबको। भाई यही छोटी छोटी चीजें हम लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ाई नहीं रहे, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, खत्म बात।
करना शुरू कर दोगे जिस दिन सब होने लगे, नहीं करोगे कुछ नहीं। यहाँ पे दिख गया हमको स्टोरेज क्लासेस, हाँ दिख गया हमको स्टोरेज क्लासेस। अरे हमको रिसोर्स निकालना है माही, क्यूबसीटीएल गेट पॉड, क्यूबसीटीएल एक्सप्लेन, रटा रटाया चीज, रटा रटाया चीज, कॉन्सेप्ट समझो यार। एपीआई रिसोर्सेज से सारा का सारा रिसोर्स लिस्ट डाउन हो जाता है। एपीआई रिसोर्सेज से क्या होता है, सारा का सारा रिसोर्स लिस्ट डाउन हो जाता है। जब रिसोर्स मिल गया तब ना एक्सप्लेन करके इसका यामल फाइल लेके आएंगे। समझ आया कि नहीं आया? जब रिसोर्स मिल जाएगा तब ना एक्सप्लेन करके इसका यामल फाइल लाएंगे। अब लिखेंगे क्यूबसीटीएल एक्सप्लेन स्टोरेज क्लास, अब जो लिखा वही लिखेंगे भाई, स्टोरेज क्लासेस लिखा तो वही लिखेंगे, स्टोरेज क्लासेस हाइफन हाइफन रिकर्सिव। अब इसको हम स्टोर करेंगे कहां पे, किसी स्टोरेज क्लास जैसे txt फाइल या जो भी txt फाइल बना ले उसके अंदर। क्योंकि हम लोग स्टोरेज क्लास वाले फोल्डर के अंदर हैं, इसलिए ये स्टोरेज क्लास वाले के अंदर जाके एक स्टोरेज क्लास sc.txt बना दिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन टू साइड कर दिया। ओपन टू साइड करते ही ओ मात्र 55 लाइन का कोड, मात्र 55 लाइंस का कोड, देख रहे हो, ओनली 55 लाइंस का कोड। मेरा कभी भी मन नहीं था इस तरीके से कुबरनेटिस पढ़ाने का, मैं सच बता रहा हूँ, बट आप लोगों के वजह से कि स्लो है, ऐसा है वैसा है, मैंने कहा चलो यार पढ़ा देते हैं। फिर मैं दोबारा रिवीजन करवाऊंगा अच्छे से, कि जिसको लेना है जॉब ले ले यार। ये शिकायत ना रहे कि भाई आपने मेरे को इतना दिन बोला था और इतने दिन में आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट कर। और जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा हो, लोड मत लेना बिल्कुल भी। आप लोगों को दोबारा से करवाऊंगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं। बस 2-4-5 दिन में ही एक नया शेड्यूल बनाऊंगा और उसमें वो लोग ज्वाइन करो जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिनके साथ दिक्कत परेशानी है। शाम में क्लास करेंगे और जिनको रिवीजन करना हो वो लोग करो, डबल से करो, दोबारा से करो, दोबारा से करो, मेरे को कोई परेशानी नहीं। कुबरनेटिस ही मैं दोबारा से करवाऊंगा शाम के समय में, और आराम से पढ़ेंगे, उसी क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगा कि आप लोग पढ़ाने वाला काम करो, तभी वो क्लास का भी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले अगर मैं एपीआई वर्जन की बात करूं तो ये रहा मेरा एपीआई वर्जन। हाँ, एपीआई वर्जन काइंड मेटा डेटा। देखो इसमें स्पेक जैसा कोई चीज है क्या? स्पेक जैसा कोई चीज ही नहीं है, देख रहे हो, देख रहे हो, स्पेक जैसा कोई चीज ही नहीं है। अगर इंटरव्यूअर पूछ दे कि कौन सा ऐसा मैनिफेस्ट फाइल है जिसमें स्पेसिफिकेशन जैसा कोई चीज नहीं होता है, मैंने पूछा इंटरव्यू में, अच्छा किसी ऐसे मैनिफेस्ट फाइल का नाम बताओ जिसमें स्पेक ही नहीं होता है, स्पेसिफिकेशन ही नहीं होता है। अब जिसने अगर शिद्दत से नहीं पढ़ा है, काम किया है, बता पाएगा क्या? बोलो। अब आप सोच के देखो कि भाई कितना सिली क्वेश्चन है। भाई है तो है, मुझे चेक करना है भाई तुमने सच में रियल प्रोडक्शन में काम किया कि नहीं किया। देखो यहाँ स्टोरेज क्लास में देख रहे हो स्पेक है, कहीं भी देखो स्पेक है, देखो कहीं भी स्पेक है नहीं है? तो पता होना चाहिए भाई, इतना प्रैक्टिस करो कि सब पता हो। तो एपीआई वर्जन लेके चले। अब देखो एपीआई वर्जन में आप सबको पता है यहाँ ग्रुप भी है, तो पहला ग्रुप लिखेंगे और फिर स्लैश मार के वर्जन लिखेंगे। इसमें तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? जैसा ही ग्रुप दिखे, जैसे ही कहीं ग्रुप दिखे, पहले ग्रुप आएगा फिर स्लैश लगा के V1 आएगा। समझ आया सबको? अब इस एपीआई वर्जन के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, काइंड, एपीआई वर्जन के बाद काइंड को हम क्या दे देंगे, स्टोरेज क्लास। समझ आ रहा है सबको? हेलो, समझ आ रहा है सबको? मोस्ट प्रोबेबली 1 अगस्त से रिवीजन क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम लोग इसको कुबरनेटिस को सैटरडे संडे में शिफ्ट कर देंगे और 5 दिन क्लास चलेगा, क्योंकि कुबरनेटिस ना
डिप्लॉयमेंट के बाद इतना पढ़ चुके हो कि भाई अब आप इंटरव्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। इंटरव्यू में आप बड़े आराम से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो डिप्लॉयमेंट पढ़ने के बाद, ठीक है। तो वो सैटरडे संडे में अपना चलते रहेगा, और वैसे भी एक हफ्ते में पूरा कुबरनेटिस मैं खत्म कर दूंगा, कुछ ज्यादा बच नहीं रहा। मेटा डेटा में क्या क्या ले ले, देखो क्या क्या लेने का जरूरत है मेटा डेटा में हमको। ओह नेम 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 ले ले भाई, नेम बनता है ना यार, नाम तो हर इंसान का होना चाहिए यार। ऐसा नाम क्या दे दे इसको, नाम क्या दे दे, नाम क्या दे दे, रीस्टार्ट स्टोरेज क्लास, ऐसा दे देना। बताओ आज से आप लोग रीस्टार्ट करोगे ना अपना, हाँ सब लोग आज से रीस्टार्ट होगा ना। हेलो, आज से सब लोग गिला शिकवा भूल के रीस्टार्ट करोगे ना। हेलो हेलो, बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो भाई। अरे कभी अपनी आवाज भी सुना दिया करो यार, मैं तो ऐसे सुन ही नहीं पाता हूँ आप लोगों का आवाज। यस सर। बस साक्षी बोल रही है, बाकी लोग, यस सर। बाकी सभी लोग एक बार अनम्यूट करके बोल दो ना यार, थोड़ा दिल से एक बार अनम्यूट करके बोल दो कि हाँ सर हम लोग रीस्टार्ट करेंगे आज से। सब लोग एक बार दिल से बोल दो ना यार, दिल से एकदम। हाँ करेंगे सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ नेम ले लिया, नेम के बाद अब क्या लें हम लोग, देखो नेम के बाद तो इसमें कुछ अपना बच नहीं रहा है, लेकिन इसके बाद देखो ये सब कहाँ पे, किस लेवल पे है, मेटा डेटा वाले ही लेवल पे है। कहाँ है सब, कहाँ है सब, मेटा डेटा वाले ही लेवल पे है। और देखो यहाँ पे प्रोविजनर नाम का एक चीज है जो क्या है, रिक्वायर्ड है कि नहीं है प्रोविजनर। ये प्रोविजनर भैया क्या है, रिक्वायर्ड है। अच्छा अब मुझे तो पता ही नहीं है भाई कि ये प्रोविजनर मतलब रिक्वायर्ड है तो क्या है नहीं है। अब पहले यहाँ पे क्या खोल लेते हैं, कुबरनेटिस का डॉक्यूमेंट, कुबरनेटिस का डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। खोल लिया जाए, हाँ खोल लिया जाए डॉक्यूमेंट, खोल लिया जाएगा, खोल लिया कि अभी ओपन कर लूँ डॉक्यूमेंट्स, आ जाओ कॉन्सेप्ट्स में, आ जाऊँ कॉन्सेप्ट्स में, आ जाऊँ। यहाँ स्टोरेज है, स्टोरेज में यहाँ स्टोरेज क्लासेस है, दिख रहा है, कोई परेशानी किसी को। स्टोरेज के अंदर स्टोरेज क्लासेस जाने में किसी को कोई परेशानी दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत समस्या, चलो जी नहीं है, पढ़ लिया था हम लोगों ने कल, आज फिर पढ़ लेते हैं। दिस डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज क्लास इन कुबरनेटिस, familiarity with volume and persistent volume is suggested. A storage class provides a way for administrator to describe the classes of storage they offer. Different classes might map to quality of service level or to backup policy or to arbitrary policy determined by the cluster administrator. Kubernetes itself is opinionated about what classes represent. मतलब ये भी कोई ऐसा आपको ओपिनियन नहीं देता है कि भाई यही वाला स्टोरेज क्लास सेलेक्ट चूज करो और ये करो वो करो, आप अपने हिसाब से भी चीजें कर सकते हो। Each storage class contains the field, provisioner and parameter and reclaim policy which are used when a persistent volume belonging to the class needs to be dynamically provisioned to satisfy a persistent volume claim. मतलब हमको ये पढ़ के ये समझ में आ गया कि प्रोविजनल पैरामीटर और रिक्लेम पॉलिसी, क्या 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 बोला मैंने, क्या बोला, तीन चीज, प्रोविजनर पैरामीटर, प्रोविजनर पैरामीटर्स और क्या तीसरा, क्या अनम्यूट करके बोलो, तीसरा क्या, तीसरा पॉलिसी। वो कह रहा है ये तीन चीज तो तुमको बाबू चाहिए ही चाहिए, ये तीनों चीज तुम्हें चाहिए ही चाहिए अगर तुम डायनेमिकली टीवी बनाना चाहते हो तो। और हमारा काम क्या है, यही तो है। हमने लास्ट टाइम में स्टैटिक तरीके से फाइल शेयर क्रिएट किया, स्टोरेज अकाउंट में सीक्रेट क्रिएट किया, परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाया, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को उससे कनेक्ट किया, पॉड को अटैच किया, और ये सब काम हम लोगों ने स्टैटिक तरीके से, मैनुअल तरीके से किया था। बोलो हाँ या ना, ये सब काम हम लोगों ने स्टैटिक तरीके से, मैनुअल तरीके से किया था।
सब लोग बोलो हाँ या ना। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सब हम ना करें, ये सब डायनामिक तरीके से हो। ये सब कैसे हो? डायनामिक तरीके से हो। और इसीलिए जब हमने डॉक्यूमेंट पढ़ा तो ये कह रहा है कि अगर डायनामिकली प्रोविजन करना चाहते हो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, अगर आप डायनामिकली प्रोविजन करना चाहते हो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, तो आपको प्रोविजनर, पैरामीटर, रिक्लेम पॉलिसी, ये तो फील्ड लेना ही लेना पड़ेगा। भूलेगा कभी ये? भूलेगा कभी ये? चलो, the name of storage class object is significant and is how users can request a particular class. Administrator set the name and other parameter of the class when the first creating storage class object. कह रहा है कि आप अपने हिसाब से अपना नाम बना सकते हो, मैंने बना लिया, कोई बात नहीं। नीचे आके कह रहा है कि आप परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम वाला एग्जांपल जाके देख सकते हो कि ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम स्टोरेज अकाउंट कैसे अटैच करेगा। इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, पहले तो हमको स्टोरेज क्लास बनाना है। क्या मैंने कोड में कुछ ऐसा ही लिखा था? एपीआई वर्जन में पहले ग्रुप आया था, फिर स्लैश करके v1 आया था। काइंड में नाम दे दिया, मेटा डेटा में मैंने नेम दिया था। मैं एनोटेशन नहीं ले रहा हूं, मैंने प्रोविजनर लिख लिया, रिक्लेम पॉलिसी लिख लिया, और क्या लिख लिया? पैरामीटर लिख लिया। लिख लिया ना? तीन चीज लिख लिया ना? मैंने लिख लिया। यहाँ प्रोविजनर में कुछ CSI ड्राइवर डॉट एग्जाम्पल डॉट वेंडर डॉट एग्जाम्पल कुछ ऐसा आ रहा है। ये क्या है? ये एक लिंक है। क्या है ये? ये एक URL है। तो क्या मैं चल के गूगल से पूछूं? आई एम क्रिएटिंग अ स्टोरेज क्लास फॉर Azure storage file share. What is provisioner link? ऐसा कुछ मैंने सर्च मार दिया, देखो टॉप पे ही आ गया, एकदम तड़ देना आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। When creating a Kubernetes storage class for an Azure storage file share, the correct provisioner string you need to use it file.csi.azure.com. क्या है लिंक? दोस्तों लिंक क्या है? फाइल डॉट, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. file.csi.azure.com। ये क्या है? ये कुबरनेटिस के लिए एक लिंक बनाया गया है। ये लिंक क्या करेगा? ये लिंक जाएगा कहां? कुबरनेटिस से चल के एज्योर के पोर्टल के ऊपर। ये लिंक क्या करेगा? कुबरनेटिस के क्लस्टर से चल के एज्योर के पोर्टल के ऊपर तक जाने का ये रास्ता है। किसी को समस्या इसमें? अब जैसे यहाँ पे एज्योर के लिए वैसे ही AWS के लिए अलग होगा, वैसे ही GCP के लिए अलग होगा। सबका अपना प्रोविजनर अलग होगा। बोलो, सबका अपना प्रोविजनर अलग होगा। मानते हो सब लोग? हेलो, सबका अपना प्रोविजनर अलग अलग होगा, तो ये सब चीज भूलना नहीं, ठीक है। अब प्रोविजनर के बाद हमको क्या करना है? यहाँ कुछ पैरामीटर टाइप का दे रहा है, पैरामीटर्स। ध्यान से इसके आगे देखोगे तो पैरामीटर्स में मैप और स्ट्रिंग कुछ लिख के आ रहा है, मैप ऑफ स्ट्रिंग। हाँ, अब आप सबको पता है मैप ऑफ स्ट्रिंग आएगा तो की वैल्यू के पेयर में हम बहुत सारा वैल्यू डाल सकते हैं। अब मेरे को बताओ, ये पैरामीटर में की वैल्यू के पेयर में चीजें क्यों आ रही है? थोड़ा सा कोई दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। बताओ, पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे? अंदाजे से बताओ, सोच के बताओ, दिमाग लगा के बताओ, क्या होगा? बोलो। हेलो सर, स्टोरेज से रिलेटेड चीजें। स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड चीजें, जैसे स्टोरेज अकाउंट का नाम हो गया, रिसोर्स ग्रुप का नाम हो गया, फाइल शेयर का नाम हो गया, कुछ इस तरीके के। हाँ भाई, उसी पैरामीटर से तो वो ढूंढेगा ना। ऐसा मैंने सर्च कर लिया तो कोई दिक्कत? मैंने इसको बोला कि भाई तुम मुझे पैरामीटर दे दो स्टोरेज, एज्योर स्टोरेज फाइल शेयर के लिए, जो कुबरनेटिस क्लास के अंदर होगा, मतलब कुबरनेटिस के अंदर एज्योर स्टोरेज क्लास के अंदर होगा। अब ये देखो,
क्या क्या चीजें हो सकती हैं पैरामीटर में पास कर सकते हैं। स्टोरेज अकाउंट नेम, रिसोर्स ग्रुप, देख रहे हो सब लोग, देख रहे हो सब लोग। तो ये स्टोरेज अकाउंट नेम और रिसोर्स ग्रुप में दो चीज दे दूं तो कहीं ना कहीं वो उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर घुस के, उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर घुस के फाइल शेयर का प्रोविजनिंग कर देगा। बोलो, tells the driver which existing is your resource group to use for the storage account। बोलो 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 सब लोग, अगर ऐसा करूं मैं तो कोई दिक्कत? दिमाग लगा के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो कि समझ में आने लगेगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या है ये? रिसोर्स ग्रुप का नाम है। दूसरा क्या बोल रहा है? स्टोरेज अकाउंट का नाम बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? स्टोरेज अकाउंट का नाम बोल रहा है। अच्छा, अब लॉजिकली समझ में आया कि यही दो चीज हम क्यों ले रहे हैं। भाई ये दो चीज बता दूंगा मैं तो क्या मेरा जो ये स्टोरेज क्लास है, ये इस लिंक पे जब जाके क्या ढूंढेगा? फाइल शेयर बनाने के लिए स्टोरेज अकाउंट ही तो ढूंढेगा ना। और उस स्टोरेज अकाउंट को ढूंढते समय अगर उसको रिसोर्स ग्रुप का नाम और स्टोरेज अकाउंट का नाम मिल गया तो क्या उसको कोई सब तकलीफ होगा? मिल गया ना यार उसको जो काम का चीज था। अरे भाई आपको मैंने बोला आप इस जगह पे जाओ, आप उस जगह चले गए, अब आप उस जगह पे जाके कुछ तो ढूंढोगे ना यार अपने काम की चीज। हेलो, तो अब देखो यहाँ पे जैसे हमने फाइल शेयर बनाया हुआ है, एक फाइल शेयर KTS। अब यहाँ पे कोई और फाइल शेयर नहीं है। अब जब हम इसको डायनामिकली बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक और फाइल शेयर क्रिएट हो जाएगा। भाई यही तो हमारा मुद्दा है ना। अब दोबारा से तो पाएंगे नहीं। और ये है स्टोरेज अकाउंट का नाम, यही है ना। तो मैं पहले इस रिसोर्स ग्रुप का नाम चल के यहाँ पे डाल दूं। ये लो जी, हो गया। अब क्या डाले? स्टोरेज अकाउंट का नाम डाल दे, स्टोरेज अकाउंट का नाम डाल दे। ये लो जी, ये हो गया। चलेगा? चलेगा इतने से? अब रिक्लेम पॉलिसी कह रहा है, रिक्लेम पॉलिसी दे दो मुझे, रिक्लेम पॉलिसी दे दो। तो रिक्लेम पॉलिसी रिटेन हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अब बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्या है रिक्लेम पॉलिसी? रिटेन, आर कैपिटल से होता है, रिटेन हो गया। सेव कर दो इसे, सेव कर दो इसे दोस्तों, सेव कर दिया। अब क्या करें? पीवीसी और बना ले तब इसको अप्लाई किया जाए। भाई पीवीसी बना के पॉट बना लेते तब अप्लाई करें सब साथी, आया ना। तो ये एक स्टोरेज अकाउंट तो बन गया। अब क्या बनाऊं मैं यहीं पे? अब क्या बनाऊं यहीं पे मैं? pvc.yaml बनाऊं ऐसा? भाई पीवीसी से ही तो हम क्लेम करेंगे तभी ना जाके वो प्रोविजन करेगा ऑटोमेटिकली, डायनामिकली। तो हमने पीवीसी। अब आप सबको पता है कि पीवीसी का हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है क्या? यामल फाइल का कोड पड़ा हुआ है। पीवीसी का हमारे पास यामल फाइल का कोड पड़ा हुआ है। तो भैया अब सीधा से क्या करते हैं? एपीआई वर्जन, हाँ एपीआई वर्जन कॉलन दे दिया। अरे गलत जगह दे दिया, इधर देना। कॉलन दे के क्या लिख दिया? V1। ओ ये हो गया। अब क्या आएगा? काइंड आएगा। भाई इतनी बार यामल लिखवा रहा हूं आप लोगों को, एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैनिफेस्ट फाइल लिखवाया इंटरव्यूअर ने और आप लोगों ने नहीं लिखा ना, हमरे को पता चल गया, जो कि नहीं पता चलेगा, आप लोग बताते ही नहीं हो, तो सही बात नहीं है यार। हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस तोड़ के करो यार। मैनिफेस्ट फाइल सपने में भी घूमना चाहिए। चलो मेटा डेटा में क्या क्या ले ले? वही अपना नेम ले लेते हैं। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, पीवीसी डायनामिकली डायना डायना कुछ लिख दिया है ना। कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? नेम स्पेस ऐसे ही रहने देते हैं, नेम स्पेस ऐसे ही रहने देते हैं, कोई मतलब नहीं है, सब डिफॉल्ट में बनने दो। अब इसके बाद देखो कुछ नहीं है, अब स्पेसिफिकेशन आ गया। स्पेसिफिकेशन आ गया, एंटर मारा, 2 बार स्पेस दबाया। अब स्पेसिफिकेशन के अंदर ध्यान से देखो, एक्सेस मोड चाहिए हमको। अब सबको पता है इसके बिना काम नहीं होगा। यही तो बताएगा ना कि किस तरीके का हमारा, अरे रे
एक्सेस मोड्स में रीड राइट मेनी, रीड राइट वंस, ये वो, तो हम लोग रीड राइट मेनी जानते हैं, ये इसको हम मल्टीपल नोड के लिए बना रहे हैं। ऐसा लिख दूं रीड राइट मेनी, कोई दिक्कत? हाँ, स्पेसिफिकेशन में एक्सेस मोड्स के अंदर रीड राइट मेनी। सर अच्छा ये कोड मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है? बस इतना, ये लाइन नंबर 6 मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है? जल्दी बता दो कोई। मैंने जो लाइन नंबर 6 लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है? यामल के फॉर्मेटिंग के हिसाब से, यामल के रूल के हिसाब से लाइन नंबर 6 मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? नहीं सर, क्या नहीं सर? हमें वो डैश करके लिखना पड़ेगा, वो लिस्ट है। डैश करके क्यों लिखते हैं? लिस्ट है। लिस्ट है। बाकी लोग बताओ, सही बोल रही है ये मनाली या गलत बोल रही है? अरे बोलो भाई, पढ़े नहीं हो क्या यामल? साक्षी अनम्यूट करके बोलो ना, क्या थम्स अप से नहीं समझ में आया? सर सही है, लेकिन लिस्ट तो नहीं है। सही लिखा है ये? साक्षी सही लिखा है? हाँ, एक्सेस मोड लिस्ट है, तो एक्सेस मोड के नीचे ऐसा? यस अब सही है? राइट। बाकी लोग समझ नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, हो क्या रहा है दुनिया में, चल क्या रहा है? हाँ चलो, अब एक्सेस मोड के बाद डेटा सोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, छोड़ देते हैं। डेटा सोर्स रेफरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, छोड़ देते हैं। रिसोर्स, आपको पता है रिसोर्सेस तो हमें देना पड़ेगा भाई, कितना जाके वो क्लेम करेगा, ये तो हमें देना पड़ेगा ना। तो रिसोर्स में हम लोग क्या देंगे? रिक्वेस्ट देंगे, किसका? स्टोरेज का। ये दे चुके हैं हम लोग, पता है हम लोगों को। इधर में ये हो गया। अब देखो रिसोर्सेज कोई लिस्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं देंगे। अब रिक्वेस्ट कह रहा है, रिक्वेस्ट और लिमिट दो चीज होती है, पढ़ेंगे इसको भी बहुत जल्दी। ऐसा हो गया। अब रिक्वेस्ट में मैंने क्या किया? मैंने स्टोरेज को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लेट से 5 GI, 5 GB हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और क्या बच रहा है? चलते हैं नीचे देखते जाते हैं। सेलेक्टर, कल मैंने इस बारे में चर्चा कर लिया था। क्या यहाँ वाले पीवीसी में सेलेक्टर की जरूरत है? जल्दी बोलो अनम्यूट करके सब लोग। नो सर। साक्षी जरूरत है यहाँ पे सेलेक्टर का? नहीं सर। नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे पीछे से कुछ कर ही नहीं रहे। सीधे सीधे हमसे स्टोरेज क्लास का नाम मांग रहा है, हमको स्टोरेज क्लास से ही तो इसको लिंक करना है। जब हमसे नाम ही मांग लिया किसी का, तो हम उसको तुक्का क्यों देंगे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और स्टोरेज क्लास का नाम क्या है? ये है। हाँ दोस्तों, यही है ना स्टोरेज क्लास का नाम। इधर में चल के ये नाम ऐसे दे देते हैं, चलेगा? इतना चलेगा? इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब लोग बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अरे नहीं है ना दोस्तों? हेलो, नहीं बोलोगे क्या सब लोग? नहीं है सर। नहीं है। अब क्या करें? पॉड का कोड लिखें भाई। अच्छा, लेकिन पॉड का कोड लिखने से पहले इतना अगर हम कर दें और इससे अगर हमारा फाइल शेयर बन जाता है तो हमारा काम हो गया ना यार। फिर पॉड को तो पीवीसी से जोड़ लोगे ना। हेलो, पॉड को तो पीवीसी से जोड़ लोगे ना यार। पॉड को पीवीसी से जोड़ने में क्या ही परेशानी है? इतना सही तो काम करना है। हाँ, इतना सही तो काम करना है, लेकिन जो एक्चुअल काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो यहाँ हो रहा है कि डायनेमिकली ये जाके प्रोविजन करे। क्या करे? डायनेमिकली ये जाके क्या करे? प्रोविजन करे। किसको? परसिस्टेंट वॉल्यूम को। तो अब अगर मैं स्टोरेज क्लास को बना दूं और ये पीवीसी आके स्टोरेज क्लास से बोले कि भैया मुझे 5 GB का एक पीवी चाहिए, तो ये स्टोरेज क्लास क्या करेगा? भागा भागा जाएगा कहाँ? एज्योर पोर्टल के ऊपर
इस वाले रिसोर्स ग्रुप के अंदर, इस वाले स्टोरेज अकाउंट के अंदर, और वहां जाके फाइल शेयर क्रिएट करेगा। यही तो काम है, बोलो सब लोग, यही तो काम है। तो अब क्या करें, इसको अप्लाई करके देखा जाए। अब तो सबसे पहला माही अप्लाई करने के लिए क्या कमांड होता है, मुझे ये YAML फाइल को अप्लाई करना है, मुझे ये YAML फाइल को, मैनिफेस्ट फाइल को क्रिएट करना है। मैं क्या करूं माही, क्या कमांड टाइप करूं? kubectl create kubectl create -f -f storage class.yaml। storage class dot YAML। सही है? यस। कुछ तो गलती बोल रहा है। ये कह रहा है कि कुछ तुम लोअर केस में 2 इनवैलिड वैल्यू दे दिए हो। ऐसा दे दे, ये चलेगा? ये चलेगा भी और दौड़ेगा भी, ठीक है। कैमल केसिंग में नहीं देते। चलो जी, तो इसी को हम लोग, इसी का जब इस्तेमाल हो रहा है कहाँ पे, पीवीसी के अंदर में, तो इसको बदल भी दें। ऐसा कर दूं। अब दूसरा फाइल क्रिएट करें। अच्छा, पहले kubectl गेट स्टोरेज क्लास करके देख ले कि इस नाम का बना भी नहीं है, बना भी है कि नहीं है स्टोरेज क्लास। बोलो, चेक करना तो बनता है ना यार। SC क्यों लिखा? SC शॉर्ट फॉर्म है स्टोरेज क्लास का। ये देखो यहाँ पे, रीस्टार्ट स्टोरेज क्लास file.csi.com। बाकी सब में क्या लिखा है, disk.csi.com। रिटेन इमीडिएट, ये क्या फॉल्स है। अलाउ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इधर फॉल्स है। चलो हमारा बन गया, हमको ये पता है। अब क्या करें, पीवीसी बना दे। बस जो काम किया है kubectl create -f कुछ .yml, यही कुछ .yml के जगह हम लोग pvc.yml कर दे, क्रिएटेड हो गया। अब ये अगर क्रिएटेड हो गया तो हम लोग चल के देखें इधर पोर्टल के ऊपर कि हमारे कहाँ है स्टोरेज अकाउंट बना के नहीं बना। हमको देखना बनता है। हो नहीं बना, नहीं बना। क्या करें, कैसे पता करें कहाँ दिक्कत आया? जल्दी कोई अनम्यूट करके बोलो। मैं अब ऐसा क्या कमांड चलाऊं जिससे मुझे पता चल जाए कि क्यों नहीं बना, क्या एरर आया, क्या दिक्कत आया होगा। हाँ जल्दी से, श्रेया कौन सा कमांड चलाऊं? हाँ बोलो ऋषभ, बोलो। डिस्क्राइब करके से चेक कर सकते हैं ना। डिस्क्राइब करके चेक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। डिस्क्राइब करके चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ दिक्कत है। तो डिस्क्राइब किसको करूं, पीवी को करूं कि स्टोरेज अकाउंट को करूं, सॉरी स्टोरेज क्लास को करूं? स्टोरेज क्लास को ही करते हैं भाई, स्टोरेज क्लास का ही तो काम है बनाने का। पीवी तो केवल नोटिफिकेशन दे रहा है कि बना दो। kubectl डिस्क्राइब स्टोरेज क्लास, नाम क्या, ये नाम दे दूं? ऐसा सही लिखा हूं गलत लिखा हूं ऋषभ? ऐसा सही लिखा हूं या गलत लिखा हूं, या ऐसे यहाँ स्लैश आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु। चलो अब यहाँ पे क्या दे रहा है, डिस्क्राइब किया मैंने स्टोरेज क्लास को, तो कह रहा है कि डिफॉल्ट क्लास कोई नहीं है, एनोटेशन कोई नहीं है, फाइल शेयर, रिसोर्स ग्रुप ये है, स्टोरेज अकाउंट ये है, सब कुछ है। अरे कुछ आया ही नहीं यार, इमीडिएट कोई। अच्छा अब इसको करके देखे क्या, पीवीसी को, हाँ पीवीसी को करके देखे क्या? तो यहां से तो कोई खबर नहीं लग रहा। पीवीसी स्लैश, क्या नाम है पीवीसी का? ये पीवीसी डायनामिकली, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे।
ओहो 403 एरर आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? 403 एरर आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो भाई स्टोरेज क्लास का काम तो है, लेकिन बनवाया किससे जा रहा है? जैसे मैं आपको कोई खबर लेके कहीं भेज रहा हूँ कि भाई जाओ इनको फलाने को खबर दे आओ, और वो अगर आपका खबर लेके उसको मानने से इनकार कर देते, तो आप ही तो हो ना जो आके मुझे बताओगे कि सर वो आदमी मना कर रहा है, हाँ या ना, बोलो बोलो जल्दी। तो अगर मैं पीवीसी से बोल रहा हूँ जाके फाइल से डायनामिकली बनाने के लिए, भले वो स्टोरेज क्लास से जाके कह रहा है, लेकिन जब नहीं बना तो नोटिफिकेशन भी तो मुझे वहीं आके देगा। तो यहीं आके दे रहा है। देखो, नाम हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। क्यों पेंडिंग में पड़ा हुआ है? क्योंकि ये जो रीस्टार्ट स्टोरेज क्लास है ना, ये प्रोविजन ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? नॉर्मल प्रोविजनिंग file.csi.azure.com, इसके अंदर में जाके, ये सब्सक्रिप्शन आईडी है, ध्यान से देखना है, सब्सक्रिप्शन आईडी। एक्सटर्नल प्रोविजनर इज प्रोविजनिंग वॉल्यूम फॉर क्लेम। डिफॉल्ट के अंदर ये वार्निंग, प्रोविजनिंग फेल्ड। क्यों फेल्ड? लोकल होस्ट सब्सक्रिप्शन के अंदर ऑथराइजेशन फेल्ड। authorization failed, does not have authorization to perform action over scope। सब्सक्रिप्शन का नाम ये, रिसोर्स ग्रुप का नाम ये, स्टोरेज अकाउंट का नाम ये। कह रहा है इसके अंदर आपको परमिशन नहीं है क्या करने का? फाइल शेयर क्रिएट करने का। थोड़ा सा इसके लॉजिक को समझते हैं। जी, एरर तो समझ गए ना सब लोग की ऑथराइजेशन का दिक्कत है। इसके ना थोड़ा सा लॉजिक को समझते हैं। ये क्या है? ये हमारा कुबरनेटिस का क्लस्टर। क्या है दोस्तों? ये हमारे कुबरनेटिस का क्या है? बोलो 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 सब लोग। तो क्या है हमारे कुबरनेटिस का क्लस्टर? ऐसा मान लेता हूँ कि ये क्या है हमारा क्लस्टर। इस क्लस्टर के अंदर ही मैंने क्या बनाया? अभी एक स्टोरेज क्लास बनाया। समझना, इसको लॉजिक समझ गए? पकड़ लोगे, सब पकड़ लोगे। इसी के अंदर मैंने स्टोरेज क्लास बनाया और इसी के अंदर मैंने पीवीसी बनाया। कोई शक, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अनम्यूट करके। कोई शक, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सेम जगह पे मैंने क्लस्टर के अंदर स्टोरेज क्लास बनाया और पीवीसी बनाया, है ना? स्टोरेज क्लास और पीवीसी बनाया। अब मैं इस पीवीसी से बोल रहा हूं कि तुम स्टोरेज क्लास से बोलो कि इस कुबरनेटिस के क्लस्टर के बाहर निकल के एज्योर के पोर्टल के अंदर, portal.azure.com के अंदर एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक स्टोरेज क्लास में, सॉरी एक स्टोरेज अकाउंट में एक फाइल शेयर बना दो। अभी सोच के देखो कि अगर ये एक इंसान होता, अगर ये स्टोरेज क्लास एक इंसान होता, तो इस स्टोरेज क्लास को मैं कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दे देता। अगर ये स्टोरेज क्लास एक इंसान होता तो इस स्टोरेज क्लास को मैं एक कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दे देता। कंट्रीब्यूटर का एक्सेस देते ही ये स्टोरेज क्लास क्या हो जाएगा? यहां जाके कुछ भी क्रिएशन करने का कैपेबल हो जाएगा। जैसा हम लोग पाइपलाइन बनाते हैं, बोलो बोलो बोलो, जैसा हम लोग पाइपलाइन में सर्विस प्रिंसिपल, सर्विस कनेक्शन सेटअप करते हैं। लेकिन ये इंसान नहीं है, ये भी अपने आप में एक रिसोर्स है और ये भी अपने आप में एक रिसोर्स है। ये भी एज्योर का एक
रिसोर्स है। और सेम बात इसके लिए भी अप्लाई होता है। बोलो सब लोग। भाई स्टोरेज अकाउंट भी एक रिसोर्स है और जो कुबरनेटिस का क्लस्टर है वो भी एक रिसोर्स है। तो रिसोर्स को रिसोर्स से बात कराने के लिए, रिसोर्स को रिसोर्स से कम्युनिकेट कराने के लिए, रिसोर्स को रिसोर्स से कम्युनिकेट कराने के लिए मैनेज्ड आइडेंटिटी का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है दोस्तों? मैनेज्ड आइडेंटिटी का जरूरत पड़ता है। जब हम लोग आईएम पे जाते हैं, जब हम लोग आईएम पे जाते हैं तो पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, यहां पे जब हम लोग कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दे रहे होते हैं किसी और को, तो वहीं पे नीचे में लोगों के साथ साथ एक ऑप्शन नीचे होता है मैनेज आइडेंटिटी का, जहां ऊपर में यूजर ग्रुप ऐसा कुछ लिखा होता है, ये मेंबर असाइन टू यूजर ग्रुप और सर्विस प्रिंसिपल। नीचे में एक और अलग सा चमकता हुआ ऑप्शन है जिसका नाम है मैनेज्ड आइडेंटिटी। क्या नाम है जिसका? मैनेज्ड आइडेंटिटी। ऊपर में क्या है? 3 ऑप्शन, यूजर ग्रुप, सर्विस प्रिंसिपल। दूसरा ऑप्शन क्या है? मैनेज्ड आइडेंटिटी। समझ आया कि नहीं आया सबको? हेलो। तो अगर मैं यूजर को, ग्रुप को, सर्विस प्रिंसिपल को कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दे सकता हूं, तो क्या मैं मैनेज्ड आइडेंटिटी को कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? अगर ये असाइंड टू आ रहा है, असाइंड एक्सेस टू आ रहा है, तो यूजर ग्रुप सर्विस प्रिंसिपल को अगर मैं दे सकता हूं, तो क्या मैं सेम तरीके का काम मैनेज आइडेंटिटी के लिए कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बड़े आराम से कर सकते हैं। तो 2 तरीके का मैनेज आइडेंटिटी होता है, एक यूजर डिफाइंड मैनेज आइडेंटिटी और एक सिस्टम डिफाइंड मैनेज्ड आइडेंटिटी। क्या बोला मैंने? यूजर डिफाइंड मैनेज्ड आइडेंटिटी और सिस्टम डिफाइंड मैनेज्ड आइडेंटिटी। बात समझ में आया सबको? बात समझ में आया सबको? ये देखो, सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी, यूजर असाइंड मैनेज आइडेंटिटी। सही बोला मैंने? सही बोला मैंने? अरे मैं तो चीटिंग करके ही पढ़ाता हूं भाई, यही सबसे छाप छाप के चीटिंग कर करके पढ़ाता हूं। और इंजीनियर को ना ऐसा ही होना चाहिए। कितना अपने हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करोगे? अरे वो जमाना बीत गया जब मेमोरी कार्ड में गाना रखते थे। वो जमाना बीत गया जब मेमोरी कार्ड में आप लोग सॉन्ग्स अपने फेवरेट अलग अलग फोल्डर बना बना के रखते थे। आज जमाना स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, सावन, इन सब का आ गया, हाँ या ना? वो जमाना बीत गया जब हम मोबाइल नंबर कॉपी में, डायरी में लिखते थे, फोन बुक खरीदते थे अपने घर में। सबके घर में शुरुआत में एक डायरी होती थी, उस डायरी पे कॉपी पेन से लिखा होता था मौसा जी का नंबर, मामा जी का नंबर, नाना जी का नंबर, फूफा जी का नंबर, बड़े वाले फूफा जी का नंबर, छोटी वाली बुआ का नंबर। है याद है कि नहीं याद है वो जमाना? हेलो, आवाज नहीं जा रहा है क्या मेरा? याद है ना? आज के डेट में किसी के घर में ऐसा कुछ? सब फोन में काम हो रहा है भाई, और वो भी आपके जीमेल पे स्टोर्ड है। सब जीमेल पे स्टोर्ड है, सब जीमेल पे स्टोर्ड है। तो हमको तरीका पता होना चाहिए काम करना कैसे। डॉक्यूमेंट पढ़ के हर चीज रटना नहीं है, हाँ पढ़ के इतना हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ समझ में आ जाए। तो सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी और यूजर असाइंड मैनेज आइडेंटिटी। अब ये मैनेज्ड आइडेंटिटी को मैं क्या बोलूंगा ना, इस मैनेज्ड आइडेंटिटी को मैं बोलूंगा कि हे कुबरनेटिस, जाओ मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि तुम स्टोरेज अकाउंट के अंदर घुस के तुम फाइल शेयर बना सकते हो। तुमको ये वरदान दिया जाता है। तो मैनेज्ड आइडेंटिटी कुबरनेटिस को क्या दे देगा? वरदान दे देगा, कुबरनेटिस को ऑथराइज कर देगा कि तुम जाओ और स्टोरेज अकाउंट के अंदर तुमको जो करना है करो, क्योंकि तुम कंट्रीब्यूटर हो। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं मैनेज आइडेंटिटी से इस क्लस्टर को स्टोरेज अकाउंट के ऊपर ऑथराइज कर दूं, और फिर मैं जब ये पीवीसी को क्लेम करूंगा, तब ये जाके स्टोरेज क्लास
क्योंकि ये स्टोरेज क्लास क्लस्टर के अंदर है, क्योंकि ये पीवीसी क्लस्टर के अंदर है। अब स्टोरेज क्लास ऑथराइज है, तो जाके क्या ये स्टोरेज क्लास के अंदर में, स्टोरेज क्लास स्टोरेज अकाउंट के अंदर में जाके फाइल शेयर बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? दिमाग से सोच के बताओ, फाइल शेयर बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? हाँ हाँ हाँ, हेलो 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 हेलो, कहाँ गायब हो गए सब लोग? बना पाएगा ना फाइल शेयर? इतना सही काम बचा है। सबको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है यहां तक? सबको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है यहां तक? चलो, तो अब क्या करना है आप लोगों को होमवर्क में, असाइनमेंट में? पीवी, पीवीसी और स्टोरेज क्लास जितना अभी तक पढ़ा दिया है, ये सब का मैनिफेस्ट फाइल लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके ग्रुप पे पोस्ट करना है, और पढ़ लेने के बाद 4 बार खुद से पढ़ना है, प्रैक्टिस करने के बाद खुद से 4 बार पढ़ना है। और मेन क्लास में भाई जिसको भी अब क्लास लेना है, मेन क्लास में लिंक डालो, और जिसको ज्वाइन करना होगा करेगा, और अपने तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करिए। 7:45 हो गया, लोगों के ऑफिस का टाइम भी है, और अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा मैनेज आइडेंटिटी समझाने में, बनाने में, और फिर इधर ये करने में। आराम आराम से करेंगे, कोई रस नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है, किसी का ऐसा इंटरव्यू मरा नहीं जा रहा है, ठीक है? मेरे को पता भी सब कौन से लेवल पे कौन चल रहा है। तो जितना अभी पढ़ा है हम लोगों ने कुबरनेटिस में, देखो इतना ही पढ़ा है, इसको अच्छे से ना प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। स्टोरेज क्लास, वॉल्यूम, और ये फिर बाकी सारी चीजें। एक पॉड के अंदर 2 कंटेनर, 2 पॉड को आपस में बात कराना, 2 पॉड को आपस में बात करने से रोकना। हाँ, ये नेटवर्क पॉलिसी एंड ऑल, ये सब हम लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। बोलो क्लियर है सब लोग? एक बार अच्छे एनर्जी में एकदम, अच्छे एनर्जी में एकदम एक बार अनम्यूट करके बता दो, और जोरदार अपना एक्सप्रेशन दिखा दो। मजा आया क्लास में आज के? एंजॉयमेंट हुआ आज क्लास में? हाँ, मजा आया सबको? फील आया आज क्लास में? ठीक है, टेंशन ना लो, 2 दिन 3 दिन के अंदर सब भूल जाओगे पीछे में हुआ क्या था। अरे 40 दिन में नौकरी लेना है यार, एक एक बंदे के पास 4-4 5-5 ऑफर लेटर होना है, समझ रहे हो? 4-4 5-5 ऑफर लेटर होना है सबके पास। अभी तक कम्युनिटी का 5 ऑफर लेटर का रिकॉर्ड है प्रशांत का। अब मैं देखता हूं इस बैच से कौन ब्रेक करता है 5 ऑफर लेटर का रिकॉर्ड। 5 ऑफर लेटर प्रशांत के पास था। अब मैं देखता हूं इस कम्युनिटी से कौन 5 ऑफर लेटर का रिकॉर्ड तोड़ेगा। किसके दिमाग में है वो नंबर कि मेरे को काउंटर खेल खेल के पैकेज अपना 3 गुना करना है, 300% हाइक। अगर मेरा 8 लाख का सैलरी है तो मैं 24 लाख लूंगा, और कम से कम नहीं तो 6 ऑफर लेटर लूंगा, मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अरे अच्छे चीजों के रिकॉर्ड पे फोकस करो यार, विराट कोहली बनो, वैभव सूर्यवंशी बनो यार। 15 साल का लड़का धूम धड़ाका मचा रहा है यार। चौथा मैच खेल रहा था, तीसरा मैच खेल रहा था, हाफ सेंचुरी मार दिया, वो भी फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। मतलब अच्छा इंस्पिरेशन लो यार, अच्छे इंस्पिरेशंस में रहो। कहाँ झूठे इधर उधर के निगेटिव चीजों में फंसते हो। बहुत ऐसे आप बड़े लोगों की जब ऑटोबायोग्राफी सुनोगे ना, तो वो लोग यही कहते हैं हमने सोचा ही नहीं दुनिया में इर्द गिर्द निगेटिविटी चल क्या रहा है। हमारा तो फोकस ही उस चीज पे था जो हमको करना था। हमको तो उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, हमको तो उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। बहुत बचपन का बात बता रहा हूँ। मेरे को ना एक R15, आप लोग शाम जानते होंगे, यामाहा की एक R15 बाइक थी। मेरी सबसे पहली बाइक वही थी। जब मैं कॉलेज जस्ट आया और मेरी जॉब लगी तब मैंने वो बाइक खरीदा, और मुझे सियान कलर का बाइक खरीदना था। मतलब वो वही एडिशन, स्पेशल एडिशन था, हल्का ब्लू कलर में होता था, पता नहीं आज गूगल पे होगा। मेरे को वही बाइक खरीदना था। मैं इतना शिद्दत से उसके लिए सोच रहा था, मैं इतना शिद्दत से उसके लिए सोच रहा था कि मेरे को ना हर जगह ना वही बाइक ही दिखे, वही बाइक दिखे, मुझे कुछ और दिखे ही ना, ये बाइक। तो सबसे पहली मेरी ये बाइक थी, ठीक है, R15। मैं ना जब इसको खरीदने का सोच लिया, डिसाइड कर लिया ना कि मुझे यही खरीदना है, तो ऐसा होने लगा कि मुझे रोड पे इस बाइक के अलावा और कोई बाइक ही ना दिखे। आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा कभी कुछ हुआ हो कि कभी कोई कार खरीदने का सोचा हो, कोई कार लेने का प्लान किया हो, और जब फाइनल हो गया हो मुझे यही कार लेना है, तो जानबूझ के आपकी निगाहें उन्हीं कारों को ही ढूंढ रही थी, और बाकी आपको रोड पे कोई कार और चलते हुए दिखती ही नहीं रही होगी। ऐसा हुआ है किसी के साथ? हाँ, ऐसा हुआ है किसी के साथ? अरे किसी लड़के को पसंद कर लिया तो पूरे ऑफिस में तो वही दिखता होगा ना केवल, बाकी किसी से क्या मतलब है? वो क्या कर रहा है, वो कब उठ रहा है, वो कब खाना खाने जा रहा है, वो कब घूमने आ रहा है, वो कब ऑफिस आ रहा है। अरे होता है ना भाई, अरे कॉलेज में कभी तो किसी को, सबको प्यार होता ही है यार। तो आदमी तो
भाई 100 लोगों के भीड़ में उसे ही पहचानता है आदमी, हैं? लड़के पीछे से देख के पहचान जाए, अच्छा ये हाँ हाँ उसकी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जो भी मतलब हाव भाव चाल से पता चल जाता है। तो कहने का मतलब है कि अपना जो फोकस है वो पॉजिटिव चीज़ों पे लगाओ, अपना जो फोकस है वो अपना जॉब लेने पे लगाओ, जॉब लेना कैसे उस पे लगाओ, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, चलिए मजा आया आज। अब मिलते हैं कल, कल मिलते हैं, ठीक है। कल पाइपलाइन में जो चीजें रह रही हैं इधर उधर उनको कंप्लीट करेंगे, और कुबरनेटिस वाला क्लास मंडे को होगा। बट टिल द टाइम स्टोरेज क्लास से पहले जितनी चीजें हम लोगों ने कुबरनेटिस में पढ़ा है, पकड़ पकड़ के एक दूसरे को पढ़ाओ और पकड़ पकड़ के उसको कंप्लीट करो। सॉर्टेड, सॉर्टेड एकदम। भाई केवल कुबरनेटिस पढ़ के नौकरी लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ। केवल कुबरनेटिस में मास्टर हो जाओ ना, डॉकर और कुबरनेटिस में नौकरी लग जाएगी। इतना डिमांड है कुबरनेटिस का। एक आध सर्टिफिकेशन कुबरनेटिस का कर लिए ना जेन्युइन तरीके से, बाप रे बाप, कोई रोक नहीं सकता आपको नौकरी में जाने से, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, आपके साथ 50 अनइवन चीजें क्यों ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। और भाई जो बोला हूं ये 5 चीजें, इसको प्रिंट करके अपने दीवार पे चिपका दो, और जिसको सच में नौकरी चाहिए उसके कॉल के आने से, उसके कॉल के फ्लो से मैं समझ जाऊंगा कि कौन कितना सीरियस है। जितना ज्यादा जो बात करेगा मेरे से, मैं उतना ही, भाई ऑब्वियस सी बात है यार, जो जितना बात कर रहा है समझ में आता है उसको उतनी परेशानी है, उतना उसको दिमाग में डाउट है। कई लोग हैं यार जो मेरे से बहुत बात करते हैं, ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे बात करते हैं, उनका काम बन रहा है, और जल्दी आप लोग रिजल्ट देखोगे, बहुत जल्दी रिजल्ट देखोगे। ठीक है, ये करना है आप लोगों को। सॉर्टेड, चलिए मिलते हैं कल सुबह। बाकी लोग जिसको ऑफिस ऑफिस निकलना है निकलो, जब भी समय मिले हेयर एंड देयर प्रैक्टिस करो, और मेन ग्रुप पे क्लास लेना स्टार्ट करो बिना हेजिटेशन और डर के। भाई अगर यही हेजिटेशन और डर मोहित रखता ना, जैसा भी रहा हो जो भी रहा हो, छोड़ो यार मत जाओ उसमें, अगर यही हेजिटेशन और डर रखता ना तो आप लोगों को, इतने लोगों को नहीं पढ़ाता, और नहीं पढ़ाता तो नौकरी भी नहीं होती। तो ये सब खत्म करो, अपने लिए काम करो भाई, अपनी नौकरी के लिए काम करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। कौन सा 2000